चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोग को देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो आप लोग को सारा चीज़ का तैयारी करा ही जाता है ना। ऑफलाइन में हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग को मिलता है। जो कहीं भी बैठा हो उससे मतलब नहीं है, घर पे बैठे आप मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम क्लास 10 का तैयारी मस्त कर सकते हैं। पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस कि यहाँ पे जो है, जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI-MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बड़ा महत्व होता है ना। एग्ज़ाम में 50% का वैल्यू उसका है, ठीक है। तो वो 50 नंबर आप लाने के लिए आपको क्या करना होगा जी, आपको उस ग्रुप में जुड़ना होगा जो हम ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं, उसमें आप जुड़िए। अभी हम लोग उसका टाइम रखे हैं मॉर्निंग में 7 बजे उसका टाइमिंग रहता है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वहीं पे हम होमवर्क वगैरह भी देते रहते हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जुड़िए। और कल कितना तारीख है? कल 7 तारीख है। कल 7 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे यानी 7 AM सुबह में हम लाइव आ रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर 3 का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर जुड़िए, ठीक है। जुड़िए, काफ़ी मज़ा आने वाला क्लास में। क्लास कीजिए एक बार। ऐसे 2-3 वीडियो डिस्कशन का अपलोड है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि कैसा क्लास चलता है। जो लोग नहीं देखें उसको देख लीजिए जाकर पहले, फिर आप लाइव में जुड़ जाइए, है ना। लाइव में जुड़िए, आप कहीं भी पढ़ रहे हो पढ़िए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव में एक प्रकार से टेस्ट समझ के आइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप कितना जानते हैं आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे थे आपको अभी क्लास 10th में चैप्टर 3 ही पढ़ा रहे हैं और ये लास्ट है, यही ख़त्म होगा। उसके बाद अगले टेस्ट आप लोग को डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 परिवहन था और परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं रे। इसका पार्ट 1 पेड़ पौधा में कैसे कैसे खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है दिखा चुके हैं आप लोग को। दिखाए कि नहीं दिखाएं? फिर जंतु में कैसे कैसे होता है हम भी बताए हैं। तो हम बताए थे कि जंतु में जो परिवहन तंत्र होता है वो 3 अंगों से मिलकर बना होता है। एक हमारा हृदय होता है, एक रक्त होता है, एक रक्त वाहिनी होता है, रक्त वाहिनी होता है ना। तो हमने आपको रक्त के बारे में पढ़ा रखा है, इसके पिछले वाले वीडियो में रक्त के बारे में पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं जा करके, है ना। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हृदय के बारे में, मानव हृदय के बारे में पढ़ाएंगे और रक्त वाहिनिकाएँ के बारे में पढ़ाएंगे। उसका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्लास भी है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो चलिए, हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें? हृदय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय। हृदय बोले तो हार्ट, है ना, जो हमारा दिल होता है, जिसको तू लोग क्या बोल देता है? दिल। कैसे दिल बनाता है? ऐसे बनाता है ना, ऐसे नहीं बनाता है दिल। और यहाँ से वो तीर लगा देता है ऐसे करके, दिल टूट गया, है ना, ऐसे तीर लगा देता, ऐसे तीर लगा देता है ना। हाँ, तो कहता है दिल टूट गया। तो दिल में कुछ हड्डी टूटे वाला, टूटा हड्डी ना, हड्डी उड्डी है ही नहीं, कैसे टूट गया? तो ये दिल विल ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये गलत दिल है। कैसा दिल होता है ये हम दिखाएंगे अभी आप लोग को, ठीक है। तुम लोग गलत बनाते हो, ये सब तुम लोग अपना मर्जी से बना देता है। अब इधर आप, हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो थोड़ा पहले देख लेते हैं कि हृदय में हम पहले देख लेते हैं कि हमारा हृदय में जो मानव का हृदय होता है उसमें कितना चेम्बर होता है। चेम्बर यानी बेस में हमने बताया था कि मान के चलो कि ये हृदय है, इसमें 4 गो चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है? किस में? मानव में, मनुष्य में, जो हम लोग हैं, है ना, 4 चेम्बर। इसी को बोलते हैं हिंदी में बेस में। क्या बोलते हैं? बेस में। क्या बोलते हैं? बेस में। तो हम देखेंगे कि हमारा जो हृदय है, यानी जो हृदय है, हार्ट है, इसमें कितना बेस में होता है, कितना बेस में होता है। इंग्लिश इसको बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं? चेम्बर, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं मछली के बारे में बात करते हैं। बताना, मछली देखा तू लोग? तो मछली में, हाँ बताओ, मछली में कितना बेस में होता है? मछली में होता है 2 बेस में। कितना बेस में? 2 बेस में। उसके बाद तू लोग उभयचर जानता है क्या होता है? इसमें होता है 3। उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब ऐसा जो पानी के अंदर भी रहे और ज़मीन पर भी रहे, है ना। तो जैसे तुम्हारा ये कौन है जो रहता है इस तरीके से? तो मेढक पानी में भी रहता है, ज़मीन पर रहता है, कभी कभी ज़मीन के अंदर घुस जाता है ना। हाँ, तो इसलिए इसके अंदर कितना पाया जाता है? चेम्बर। यानी इसके अंदर हृदय बेस में की संख्या 3। कितना होता है? 3। एक होता है रेप्टिलिया। क्या होता है? रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग, जो रेंग रेंग के चलेगा। क्या चलेगा? इसको बोलते हैं सरीसृप वर्ग, यानी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। तब बोल, रेप्टिलिया मैंने जो रेंग के चलेगा। तो कौन रेंग के चलता है? बिछौती रेंग के चलता है, सांप रेंग के चलता है। तो ये हो गया सांप। तो इसमें कितना होता है बेस में? इसमें भी हृदय बेस में कितना होता है? 3। क्या होता है? 3।
एक होता है ए बीज, क्या होता है ए बीज। ए बीज माने जो उड़ने वाला हो, जो उड़ सकता हो। तो कौन उड़ता है? पक्षी। उड़ता कौन है रे? पक्षी। तो पक्षी में कितना होता है? दूसरे में कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक होता है मनुष्य यानी मैमेलिया, जिसमें आएगा स्तनपाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मैमेलिया। मैमेलिया समझता है? क्या गिरा? मैमेलिया। मैमेलिया को हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई। स्तनपाई का मतलब क्या होता है कि वैसा जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता होगा उसके अंदर भी कितना चैम्बर रहेगा हृदय में? 4 ही चैम्बर रहेगा। और फिर हम बात करेंगे मानव जाति की यानी मनुष्य की बात करेंगे, इसके अंदर कितना चैम्बर रहेगा? तो यहाँ भी 4 चैम्बर रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बताए हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए मछली के हृदय में कितना बेस्म पाया जाता है? 2। पूछ देगा रेप्टिलिया के हृदय में कितना बेस्म पाया जाता है? पूछ देगा मनुष्य के हृदय में कितना बेस्म पाया जाता है? 21 में सवाल आया था, जो प्रिंस गलत करके आ गया था, वो गधा 3 को मार के आया है। पूछा था कि मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर पाया जाता है, कितना बेस्म पाया जाता है? 4 होता है, और 3 को मार के आया है। सोचो, इतना आसान सवाल गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे सवाल गलत होने वाली चीज़ है सब। हाँ, नहीं ना। अब हम बात करते हैं जरा, अब हम जरा सा बात करेंगे कि हमारा जो हृदय है ना, अब थोड़ा हम अपने हृदय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे हृदय का क्या बनावट है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तुम लोग को बता के दिखा रहे थे, तुम लोग ऐसे दिल बना रहा था ना, पर ये दिल विल नहीं है, ठीक है ना। देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ देखो, ये हम बना रहे हैं हृदय, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को जी? हैं? अब ध्यान से देखना है। पता चल रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, एकदम सन्नाटा छा गया ना। बना दिया, छूट ही गया। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। हम ये किसकी आकृति बना है? देखो ध्यान से, हमारा हृदय है। क्या है? ये हमारा हृदय है। कौन सी है जी? ये हमारा हृदय है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसी के बीच में हम यहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से रहेगा। पता चल रहा है आप लोग को? हल्का सा ये मतलब हल्का तिरछा रहता है, ठीक है ना। तो आप देख लो दोनों में कितना अंतर है। इस तरीके से हार्ट है, लेकिन तुम लोग कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं, बस इतना ही पर है, तुम लोग इसको ला के जोड़ दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तुम लोग को यहाँ से देखने से कुछ समझ में आता है? ये है हमारा हृदय। क्या है? हम किसकी आकृति बना है? हृदय। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय का हम आंतरिक बनावट के बारे में फिलहाल के लिए देखेंगे कि इसका आंतरिक बनावट कैसा होता है। आंतरिक बनावट कहने का मतलब है कि सर इसके अंदर में क्या क्या होता है, कैसे, फिर उसके बाद इसका कार्य विधि बताएंगे कि कैसे कैसे ये खून को पंप करता है, पूरे शरीर तक फैलाता है, सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम यहाँ ध्यान से समझो। चलो, तो हम हृदय के बारे में बता रहे हैं ना, तो हृदय का आकृति आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हृदय के बारे में समझो। इधर हम हृदय की बनावट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हृदय की किसकी बात कर रहे हैं? बनावट, यानी इसमें क्या क्या है भैया, कैसे कैसे ही बना हुआ है। अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ हृदय का आकार कैसा, तो कहना तिकोना के जैसा। कैसा है? तिकोना। आकार पूछेगा तो बताना तिकोना के जैसा होता है, ठीक।
और दूसरी चीज़, ये जो हृदय होता है क्या इसमें हड्डी होता है? नहीं। तो हड्डी नहीं होता मतलब अगर हड्डी नहीं, जैसे देखो इसमें हड्डी है तो देखो हार्ड है, टाइट है, तो हड्डी नहीं है। अगर खाली मांस है, मान के चलो क्या मांस है, तो दबेगा आराम से, यानी कोमल रहेगा, मुलायम रहेगा। तो हृदय जो होता है ना, हमारा जो हृदय होता है ये अत्यंत कोमल, अत्यंत मतलब बहुत ही मुलायम, यानी बहुत ही कोमल होता है। और कैसा संरचना है? मांसल संरचना है। कैसा संरचना है? मांसल संरचना है। यानी क्या होता है हमारा हृदय? क्या होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? हमारा हृदय होता है कोमल। और साथ में हमारा हृदय कैसा संरचना है? तो मांसल। कैसा संरचना है? मांसल संरचना है। किसके बारे में बता रहे हैं हम? हमारे हृदय के बारे में बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब बात करते हैं सर कि ये जो हमारा हृदय है, अभी पूरा फिगर नहीं बनाया है, ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे। ये जो हमारा हृदय है ये हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित होता है? तो ये हमारे शरीर में बच्छ गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बच्छ गुहा। अब बच्छ गुहा में ही फेफड़ा होता है। बच्छ गुहा में ही फेफड़ा होता है और फेफड़ा में ही पसली होता है। और हमारा जो पसली, जो यहाँ पे जो पसली होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? पसली होता है। वो पसली के नीचे, जब पसली के नीचे आएंगे ना, जिससे देखो मान के चलो कि हमारा, सपोज करो कि हमारा क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। ये सब पसली रहता है ना, इसी से जुड़ा हुआ, ऐसे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, नहीं रहता है? तब फेफड़ा के पसली के नीचे, तो इसे पसली के नीचे बाएं साइड, कौन सा साइड? इधर बायां होता है। हम ऐसा घूम गए तो हमारा बायां ही ना हुआ, तो ये बायां साइड यहीं पर होता है। कौची? हमारा हृदय। क्या होता है? ये हृदय यहीं पे, ये बच्छ गुहा में रहता है ना, तो बच्छ गुहा के अंदर तो भी बच्छ गुहा में हो गया। तो यहीं पर बाएं साइड में क्या रहता है? बाएं साइड में ये क्या होता है? हृदय। हाँ, ये वहीं पे झुका हुआ रहता है। और किधर झुका रहता है? तो बाएं साइड की तरफ, बायां साइड की तरफ अंदर धंसा हुआ रहता है, अंदर झुका रहता है। इधर की तरफ क्या रहता है? धंसा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। और ये जो हृदय है वो किस पेशी का बना होता है? तो हृदय पेशी का बना होता है। किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और हृदय हमारे शरीर में काम क्या करता है? तो ये जो है ना हमारे शरीर में केंद्रीय पंप अंग की तरह काम करता है। मतलब सर केंद्रीय पंप का मतलब क्या करता है? ये रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करता है? पंप ने ढकेल देना, मतलब उसको आगे बढ़ा देना, है ना? पंप का मतलब पंप कर देना, ढकेल देना, है ना? यानी पंप करने का काम करता है कौन हमारे शरीर में? हृदय। तो बताओ हृदय कहाँ स्थित है? बच्छ गुहा में। बच्छ गुहा में भी कहाँ? तो बच्छ गुहा में मध्य में। कहाँ? बच्छ गुहा के मध्य में, है ना? तो बच्छ गुहा के मध्य में, बच्छ गुहा के मध्य में हृदय क्या होता है? स्थित होता है। अब जो हमारा ये हृदय है ना, इसको ध्यान से समझना। ये हृदय क्या होता है कि हृदय एक झिल्ली में बंद रहता है। इस तरीके से देखो, जो हृदय है, हृदय एक झिल्ली में क्या रहता है? बंद रहता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगा हुआ रहता है, ठीक? हृदय क्या होता है भैया? एक झिल्ली में बंद रहता है। ये झिल्ली दिखाई दे रहा है आप लोग को? और ये झिल्ली जो होता है ना, ये दोहरा झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है? दोहरा झिल्ली होता है। सर इस झिल्ली का क्या नाम होता है? इस झिल्ली का जो नाम होता है, अच्छा झिल्ली से पहले हम एक चीज बताना भूल गए ना, बच्छ गुहा में कहाँ? बच्छ गुहा में स्थित रहता है। बच्छ गुहा में कहाँ? तो पसली के नीचे, यानी पसलियों के नीचे कहाँ रहता है? वो भी पहले लिखा देते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है? पसलियों के नीचे जो हमारा पसली हो गया, तो पसली के नीचे रहा कि नहीं रहा? और साथ में दोनों फेफड़ा के मध्य में, यहाँ पर बता दे ना फिगर, दोनों फेफड़ा के मध्य बीच में था ना, तो लिखेंगे दोनों फेफड़ों के मध्य में। और कितना जोड़ी पसली पाया जाता है हम फेफड़ा में? 12 जोड़ी। 24 संख्या में जोड़ी कितना? 12। जोड़ी कितना? 12। अब हम बात कर रहे थे किसकी? झिल्ली की ना। हम किसकी बात कर रहे थे? कि सर हमारा जो हृदय होता है वो एक झिल्ली से घिरा होता है ना? क्या होता है? उस झिल्ली का नाम क्या होता है? उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम। क्या होता है? पेरिटोनियम झिल्ली। उस झिल्ली का क्या नाम रहता है? पेरिटोनियम। जो आपको हम झिल्ली दिखा रहे हैं इसका क्या नाम होता है? पेरिटोनियम झिल्ली। देखो आराम से समझा रहे हैं, स्पीड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे समझना ध्यान से। अब वीडियो बीच में छोड़ के मत भागना, कोई समझ नहीं आएगा फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिटोनियम झिल्ली, यानी कि इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं जी?
पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं। और ये झिल्ली एकहरा होता है कि दोहरा होता है? हाँ, ये झिल्ली होती है दोहरी। कैसी झिल्ली होती है? मतलब ये दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। और इसी पेरिटोनियम झिल्ली को ही हम पेरिकार्डियल झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हाँ, इसी को हम पेरिकार्डियल झिल्ली भी कह सकते हैं। इसी को हम पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, है ना। इसी को हम कौन सा झिल्ली कहते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखना, अभी पेरिकार्डियल झिल्ली के अंदर में ही कौन सी है? हृदय हमारा बंद है। और तुमको अच्छे से पता है कि हृदय सर हमारा ऐसा दबता है, फैलता है, दबता है, फैलता नहीं, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये जो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। अब बाहर में लगल है झिल्ली, बाहर में लगल है। तो अगर इसके बीच में अगर कुछ नहीं रहेगा तो ऐसे से सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो ये झिल्ली से लगड़ाएगा ना। और चूंकि है तो ये हृदय हमारा मांसल संरचना, तो जब ये झिल्ली से लगड़ाएगा तो हमारे हृदय को नुकसान हो सकता है। हमारे हृदय को नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ सर, हमारे हृदय को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है कि ये हृदय, ये जो और जो इधर तुम्हारा पेरिकार्डियल झिल्ली दिखाई दे रहा है, इसके बीच में हम भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? इसके बीच में भर देते हैं क्या? जो हम लाल से दिखा रहे हैं आपको, इसके बीच में क्या भर देते हैं? हाँ, इसके बीच में भर देते हैं पानी। पानी क्यों भरते हैं? तो पानी भरते हैं हम सर हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच घर्षण नहीं हो, और घर्षण होगा तो आघात हो जाएगा। जैसे देखो, ये दीवार, मान लो ये दीवार होता, हम ऐसे हाथ को लगड़ते हैं तो मेरा हाथ छिला सकता था, लेकिन एकरा पर अगर पानी आ जाए बीच में, अब पानी पे तो लोग ऐसे हाथ करो, यानी पानी के ऊपर ऐसे हाथ करो तो हाथ छिलाएगा नहीं ना। तो ये पानी क्या करेगा? जब ये दोनों में घर्षण होगा तो ये पानी इसको बचाने का काम करेगा। यही पानी को ही क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। तो द्रव किसके अंदर भरा हुआ है? तो पेरिकार्डियल के अंदर। तो बोल देंगे पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, यानी कि पेरिटोनियम झिल्ली जो होता है, यानी जो पेरिकार्डियल झिल्ली जो होता है, इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? इसके अंदर इसके अंदर हम द्रव भरते हैं, और उस द्रव को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल द्रव। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। एक पेरिकार्डियल द्रव जो है क्या करता है? तो हम बता दिए कि हृदय और पेरिकार्डियल बीच के जो घर्षण होता है, तो घर्षण में जो आघात होता है तो उस आघात को बचाता है, उस आघात को बचाता है, यानी हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचा देता है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगला स्टेप की तरफ। यानी मोटा मोटी हम लोगों ने देख लिया कि सर ये कहाँ पर स्थित होता है ना। सर ये फेफड़ा में भी स्थित होता है, तो फेफड़ा में कहाँ पर स्थित होता है? किससे किसके बीच स्थित होता है? सर पसली के नीचे, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। चारों पट्टी से सर एक झिल्ली होता है पेरिटोनियम का, जिसको हम पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। सर उसको घर्षण से बचाने के लिए उसके बीच में पानी भरा रहता है, उस द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं कि सर अब बता दो कि हमारा जो हृदय है, अब हृदय में हम कैसे पहचाने कि कौन हमारा बायां भाग है और कौन हमारा दायां भाग है? तो ध्यान से समझिएगा, हम जी बता रहे हैं आपको हृदय के बारे में, ठीक है। हम इस तरीके से खड़ा हो गए, तू लोग बताएगा हमको कि हम तू लोग के सामने खड़े हैं। हमारा लेफ्ट कौन है? जो हम हाथ निकाले हैं। हमारा राइट कौन है? हाथ निकाले हैं। तो बस ऐसे ही जज करना है अपने आप को। यानी हमारे इस साइड में होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला भाग तो लेफ्ट साइड में रहेगा, और राइट वाला भाग तो राइट साइड में रहेगा। तो ये जो हृदय दिखाई दे रहा है ना, हमारा कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। कहाँ पे? यहीं पे स्थित है। क्योंकि हम जान रहे हैं सर कि दोनों फेफड़ा के बीच में, पसलियों के नीचे, और दोनों फेफड़ा के मध्य में, और मध्य में भी कहाँ? बाएं साइड में। तो बाएं साइड यही ना है, यानी यहीं पे हमारा क्या है? हमारा दिल है। कहता ना कि दिल इधर होता है, इधर नहीं होता। तो लोग बोलता है ना कि दिल एने होता है, एने ना होता है। तो एने होता है, मतलब ये जब ऐसे है तो एने वाला बाएं साइड, इधर वाला दाएं साइड। बोलो तो ई वाला कौन सा साइड हो गया? बहुत अच्छा जवाब। ये कौन सा साइड हो गया? यानी सर हम इसको बोल देंगे बायां, इसको बोल देंगे एने वाला को दायां। क्या बोलेंगे? दायां। तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो ये भी तो बायां है, अगर नीचे है तो ये बायां ना होगा। चला, ये भी कोची है? ये कोची है? दायां। कोची है? दायां। हम ये किसका हृदय बना है? मनुष्य का।
हम अपना हृदय बना है, मनुष्य का हृदय बना है, ठीक है ना, ये मनुष्य का हृदय है, मानव हृदय है ना। अब सर हो गया दायां, हो गया बायां, तो दायां बायां में कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं। अब आगे समझते हैं कि सर हमको ये बताओ कि आपने अभी बोला था कि मनुष्य में 4 चेम्बर होता है, यानी 4 गो बेस में होता है, क्या होता है बेस, यानी 4 गो कमरा होता है, और अंदर 4 गो रूम होता है। चारों रूम कौन कौन है, तो ध्यान से देख, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, यही 4 गो रूम है, यानी अंदर में 4 भाग में बटा हुआ है। कोई भाग में बटा हुआ है, अंदर हमारा जो हृदय है कितना भाग में बटा हुआ है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग है, 4 भाग में, ये 4 भाग में हमारा बटा हुआ है। तो अब बात आता है कि सर नाम बता दो कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझ, ऊपर और नीचे, तो जो ऊपर रहेगा तो ऊ से ऊपर होता है, लेकिन हम यहाँ पर अ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो अ से ऊपर और अ से अलिंद, अ से ऊपर, अ से, तो अलिंद ऊपर के नीचे, हाँ, और न से नीचे और न से नीले, न से नीचे और न से नीले, तो न से नीचे, न से नीले, और अ से ऊपर तो अ से अलिंद, है ना, ऐसे ऊ से होता है, लेकिन हम अ से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अलिंद, क्या हो गया, अलिंद, यहाँ भी अलिंद, यहाँ भी अलिंद, और न से नीचे तो न से नीले, यहाँ भी हो गया नीले, और यहाँ भी हो गया नीले। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यानी कि मनुष्य के हृदय में कितना बेस में, 4 बेस में, 4 बेस में, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। याद हुआ तुम लोग को रे, समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करें, सब्सक्राइबर बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, ठीक है ना। अभी 300 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, बहुत सस्ता चीज़ है। आप लोग कम से कम 1000 प्लस करवाइए, ठीक है ना, थोड़ा 1000 प्लस करवाइए ना अभी फिलहाल के लिए। चलो आगे देखो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो पहले लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, बताओ। तो हम लिख रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 बेस में, अब बेस में को ही क्या बोलते हैं हम, चेम्बर, बेस को ही क्या बोलते हैं, 4 बेस में होता है, कितना होता है, 4 बेस में होते हैं। अब ध्यान से देखो, 4 बेस में होता है, तो सबसे पहले बेस में कौन बताए, हम चारों के चारों नाम बताए ना, तो नाम बताओ सर। एक हो गया हमारा दायां अलिंद, क्या हो गया, दायां अलिंद, पहले ऐसे कर, दायां अलिंद, दायां नीलय, दायां अलिंद, दायां नीलय, ठीक है ना, ऐसे आओ, दायां अलिंद और दायां नीलय, एक एक साइड के पहले देखो, दायां नीलय, अब इतना आ गया। अब तो बायां अलिंद, बायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। अगला आएगा हमारा बायां अलिंद और बायां नीलय, बायां अलिंद और बायां नीलय। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत का परेशानी नहीं ना, समझ में आ गया आप लोग अच्छे से, सर आ गया। यानी सर हमने जान लिया सर कि सर इधर जो होता है वो होता है राइट, क्या होता है, राइट, यानी सर इसको हिंदी में बोलते हैं दायां, क्या बोलते हैं, ओ सॉरी उल्टा लिखा गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट, यानी कि सर ये हो गया बायां, क्या हो गया, बायां। इसको बोलते हैं सर राइट, क्या बोलते हैं, राइट, राइट करने का मतलब बोल राइट नहीं कि राइट, यानी कि दायां, क्या हो गया, दायां, क्या हो गया, दायां। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हम इसको मिटाते हैं, कुछ मिटा दें, कोई पसंद नहीं ना तुम लोग को, क्योंकि फिर घोच पोच हो जाएगा ना इसमें, ये चलते हम जो है मिटा देंगे इसको, फिर पता नहीं चल पाएगा तुम लोग को, करने कुछ ही है। अगर तू लोग भूल जाएगा तो तू लोग के लिए हम काम कर सकते हैं इतना कि इसका नामकरण कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं नाम, फिर इसका भी नाम हम लिख देते हैं, फिर इसका भी नाम हम लिख देते हैं। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, हाँ इधर आओ, तो लिखो, ये कौन सा बताओ, 12 जवाब देगा हमको, बायां अलिंद, इंक नहीं भरा है रे लल्लू जी, अरे कौन सा नीलय, बायां नीलय, इन्हें आओ, दायां नीलय, हाँ बोलते रहना है जी,
नहीं तो सीखिएगा नहीं जी। इंक भरिए जी, ऊपर से पिलाइए इसको। गर्मी लग रहा है, प्यास लग रहा है बड़ी जोर। अच्छा ठीक है, पढ़ो, गर्मी प्यास सब खत्म हो जाएगा। इसको भी मिटा रहे हैं, ठीक है। मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं ना। चलो आ गया। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए जी। अब हम बात करते हैं कि ध्यान से देखो, तुम देख पा रहा होगा कि जो दायां अलिंद है और जो बायां अलिंद है वह किसी दीवार के द्वारा अलग हो जा रहे हैं, यानी इसको बीच में बांटने का काम कर दिया है। क्या कर दिया है? बांटने का काम किया है। अब बांटने का काम किया है तो ध्यान से देख, टोटल 4 बेस में हमारा जो दायां अलिंद है और जो बायां अलिंद है वो किसी दीवार के द्वारा, किसी भित्ति के द्वारा वो अलग हो रहा है। किसी भित्ति के द्वारा क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे बताओ? तो देखो, ये दोनों अलिंद के बीच में अंतर आ रहा है ना, अंतर करके रख दिया है ना, तो इसको बोलेंगे अंतरा। क्या बोलेंगे? सुन ध्यान से, दोनों अलिंद है ना, ये भी अलिंद है, ये भी अलिंद है, तो इसको बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति। क्या बोलेंगे? अंतरा अलिंद भित्ति। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसकी। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, यानी कि अगर यहाँ से तीर खींच दें हम इस तरीके से, तो क्या नाम देना चाहेंगे हम इसका? अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति। तो लगले हम उसके बारे में लिखा देंगे ताकि आप लोग को जस्ट टू जस्ट पॉइंट क्लियर होता जाए, ठीक है। अंतरा अलिंद भित्ति। अब अंतरा अलिंद भित्ति की जब बात करोगे, हो गया, तो अंतरा अलिंद भित्ति के बारे में क्या बताएं? ये क्या कर रहा है? दायां अलिंद और बायां अलिंद को क्या करता है? अलग करता है। यानी इसका काम है सर, दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करता है। अच्छा टेढ़ा हो गया तो ज़्यादा, मतलब अलग करता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा आने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब हम बात करते हैं कि सर अलिंद को तो देख लिए, अब हम देखेंगे सर नीचे है नीले, नीचे है, तो सर नीले को भी तो कोई दीवार अलग कर ही रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे? तो यहाँ कर रहा था अलिंद के बीच में, तो बोले थे अंतरा अलिंद भित्ति। यहाँ कर रहा नीले के बीच में, तो कहेंगे अंतरा नीलय भित्ति। क्या बोलेंगे? अंतरा नीलय भित्ति। यानी यहाँ हो जाएगा सर अंतरा नीलय भित्ति। अंतरा नीलय भित्ति। सर ये क्या करता है? तो सर ये करता है दायां निलय और बायां निलय को अलग करता है ना। यानी दायां निलय एवं बायां निलय को क्या करता है? अलग करता है। तो लिखेंगे कि दायां निलय एवं बायां निलय को अलग करता है। नीचे दिख रहा है क्या? उधर अलग करता है, दिख रहा है वीडियो में? अरे दिख रहा है रे? हाँ, तो अलग करता है। बोले यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? कोई परेशानी है? सर नहीं है सर। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। हमारा जो कुछ हो गया रे, गर्मी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। चाहत का कर्मा थे सब, बहुत मार मारेंगे तुमको। यहाँ देखो, तो अंतरा नीलय भित्ति हो गया ना। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम इसके कुछ और भी हैं पार्ट्स जो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ और पार्ट्स है, उसको देखते हैं। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है। यहाँ पर एक छेद होता है। क्या होता है? हाँ, यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक छेद होता है। इस छेद को हम क्या बोलते हैं? यानी कि इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा इस छिद्र क्या बोलते हैं? तो देख, ये छिद्र किससे किसके बीच है, समझना ध्यान से। देखो सारा चीज़ हम बहुत कुछ लिखवाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। बहुत कुछ है जो सिर्फ बताएंगे, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो नहीं लिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाएंगे। यहाँ देख, यहाँ पे छिद्र है ना, ऊपर है अलिंद, नीचे है नीलय। यानी अलिंद से जो भी खून यहाँ पे आएगा वो नीचे इसमें आएगा। यानी यहाँ से यहाँ जाने के, अलिंद से नीलय में आने के लिए कोई छेद है, तो इस छेद को हम क्या नाम देंगे? इस छेद को नाम देते हैं अलिंद नीलय छिद्र। अलिंद नीलय छिद्र। यानी इस छिद्र का क्या नाम है? अलिंद नीलय छिद्र।
अलिंद निलय छिद्र। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई छेद रहेगा जो यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो सर यहाँ पे भी होता है छिद्र, तो यहाँ पे इस तरीके से हम दे रहे हैं सिंबल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है अभी बताएं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे भी ये क्या होता है छिद्र होता है। तो इसको भी वही बोलेंगे, अलिंद से नीलय में आ रहा है तो इसको भी बोलेंगे अलिंद नीलय छिद्र। लेकिन सर बात आता है कि दोनों के नाम कैसे होगा, तो दोनों को अलग अलग होगा ना, क्योंकि ई है राइट साइड यानी दायां साइड है, ई है बायां साइड। तो इसको बोल देंगे बायां अलिंद नीलय छिद्र, और इसको बोल देंगे दायां अलिंद नीलय छिद्र। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ तुम लोग को? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक रे? नहीं। अब ध्यान से समझ, हाइजे पर ही जो है ना ये जो छिद्रवा दिखाई दे रहा है ना, जैसे तो नहीं दीवार में छेद करवाता तो खिड़की के लगाता कुछ लगाता है ना, तो यही छेद देख में कुछ लगेगा ना। तो एकड़ों में एगो दरवाजा मान लो लगा देता है, एगो दरवाजा लगा देता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या, वहाँ पर 3-3 को लग रहा था, कुछ लग रहा है 3-3 को दरवाजा रहेगा। यहाँ पर एक दरवाजा लगता है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है त्रिदली कपाट। क्या बोलता है? त्रिदली कपाट। क्या बोला जाता है? हाँ, त्रिदली कपाट यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर जो लगेगा उसको बोलेंगे द्विदली कपाट। क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, उसको बोलते हैं द्विदली कपाट, यानी यहाँ पर जो रहेगा उसको बोलेंगे द्विदली कपाट। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे द्विदली कपाट। क्या बोलेंगे? द्विदली कपाट। और सर इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो कपाट लगल है, ये कपाट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर त्रिदली कपाट। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे त्रिदली कपाट। क्या बोलेंगे? त्रिदली कपाट। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर त्रिदली कपाट अच्छे से समझ में आ गया। और ये द्विदली कपाट को हम एक और नाम से जानते हैं, मिट्रल। क्या जानते हैं? मिट्रल, यानी हम उसको मिट्रल भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है सर? ये लोग का क्या काम है? ये जो इसका है काम कोई चीज़ तो बताओ। तो सर इसका इतना ही काम है कि कोई भी अगर मान के चलो कि यहाँ पर रक्त आया, खून आया, तो ये खूनमा को यहाँ से जाने के लिए कोई जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। तो इसी रास्ता के माध्यम से यहाँ नीचे आ जाता है, अलिंद से आ जाता है नीले में, और ये उसके बाद ये लॉक हो जाता है। क्या होता है? यानी कि कहने का मतलब कि जो खून इसमें आ गया वापस इसको वहाँ जाने नहीं देगा। कौन? यही त्रिदली कपाट जो है, त्रिदली जो कपाट है। तो वही काम यहाँ द्विदली कपाट भी करेगा, यहाँ से जो खून इसमें आएगा उसको इसमें जाने नहीं देगा। तो इसका काम इतना ही है, इसका काम इतना ही है। अब हम बात करेंगे कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमको नहीं हो रहा है। अब कहता है कि जो हमारा दायां निलय है, अब दायां निलय कौन है? ई वाला है कि ई वाला है? तो दायां निलय यह है, दायां निलय यह है। यहाँ से क्या होगा कि इस दायां निलय से अगले भाग, तो दायां निलय पूरा हो गया ना, इसका अगला भाग का मतलब आगे से, और अगला भाग में किधर? बाएं तरफ से। किधर से? बाएं तरफ से, यानी कि ई कोना से। यहाँ पर से एगो पाइप गुजरेगा, यहाँ पर से एगो पाइप गुजरेगा। क्या गुजरेगा? हाँ, यहाँ से क्या गुजरेगा? है क्या? पाइप। देखो पाइप गुजार रहे हैं, यहीं पर रहेगा एगो पाइप लगल। देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यही ना है अलिंद, दायां नीले यही ना है, यहीं से एक पाइप जाएगा। देखो इस तरीके से पाइप जाएगा, ठीक है। यहीं पर से इसके दीवार से होते हुए इसे पाइप जाएगा। गया पाइप? दिखाई दे रहा है। और ये पाइपवा के मुँह पर जा पड़ी, ये पाइप के यहाँ पर मुंह पर एगो बाल्ब लगा रहता है, जो काला से दिखा है ना, ये एगो बाल्ब लगा हुआ है। ये बाल्ब को हम क्या कहते हैं? ये बाल्ब को बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल्ब। अर्धचंद्राकार बाल्ब क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार बाल्ब, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको भी समझा देंगे, ठीक है। इसका क्या अर्धचंद्राकार बाल्ब का काम क्या है सर? अर्धचंद्राकार बाल्ब का काम क्या है सर? तो इसका भी वही काम है कि जो भी खून ये जो नीले है ये इसके अंदर भेजेगा ना, तो ये इसके द्वारा फिर वापस ये नहीं आए, इसलिए ये रोकने का काम करेगा। क्या करेगा? रोकने का काम करेगा, ठीक। यानी हम इतना जान गए सर कि जो हमारा ये जो पाइप जा रहा है, ये पाइप में खून जाएगा। क्या जाएगा? खून जाएगा। क्या जाएगा? खून। और खून जाएगा तो कैसा खून जाएगा ये अभी नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे,
ठीक है, ये भी समझाएंगे। अभी बस इतना समझो कि यहाँ से ये पाइप निकलता है जो खून को लेके जाएगा, क्योंकि कोई भी खून अगर गंदा खून मान लो यहाँ आया है, ठीक है, ये गंदा खून यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, ये पाइप में भेज देगा। ये पाइप से जाते हुए कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में। कहाँ चल जाएगा, यहाँ से खून निकलेगा चल जाएगा कहाँ, फेफड़ा में। कहाँ चल जाएगा, ये खून पहुँच जाएगा हमारा फेफड़ा में। तो ये जो पाइपवा जा रहा है, ये जो नसवा गया, मोटा मोटा जो नस दिखाई दे रहा है, इस नस को हम क्या कहते हैं सर? इस नस को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस नस को क्या बोलते हैं? उस नस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं रे? यानी सर इस नस को हम बोलते हैं फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? यानी उस नस को हम क्या बोलते हैं बच्चा जी? फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फा नहीं, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। अब देखो ये तो यहाँ से चल गया, अब ये जो एगो पाइप रहेगा लगल, ध्यान से देखो। तो यहाँ से भी हम एक पाइप को गुजार रहे हैं, तो यहाँ से जाएगा ये पाइप, ये ऐसे जाएगा, देखो इसके अंदर से घुस जाएगा, डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुसते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ भी डॉट लाइन से दिखाते हैं, ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा पाइप यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ये थोड़ा पतला हो गया यहाँ से, अच्छा कोई बात नहीं, ये ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिगर समझ में आ ही रहा होगा, ध्यान से देखना, गड़बड़ा नहीं जा तू लोग। यहाँ से भी सर क्या होगा, तो एजियो पर एगो कपाट लगल रहेगा, हियों पर अर्धचंद्राकार बाल एगो एजियो पर लगल रहता है, एक मुँह पर एगो अर्धचंद्राकार बाल लगा रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से जो यहाँ शुद्ध खून आता है, ठीक है, तो शुद्ध खून यहाँ जो आएगा ना, इस शुद्ध खूनमा को इनमें घुसा देगा और यहाँ से भेज देगा, ठीक है, ढकेल देगा, धक्का दे देगा, तो चल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ से भी खून निकलेगा और यहाँ से खून निकलेगा तो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है। तो ये जो पाइप निकला है, ये जो नस निकला है सर, हम इस नस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। अभी महाधमनी क्यों बोलते हैं सब बताएंगे, ठीक है। अरे गधा कहीं का, सुनो ना, बता ना रहे सब। महाधमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, हम यहाँ तक बता चुके हैं। अब सर क्या होता है, अब ध्यान से सुनना है आप लोग को, ठीक है। मोटा मोटी जो है आप लोग को हम इसका स्ट्रक्चर बता दिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बाकी है अंदर वाला भाग। अब हम इसका कुछ फिर काम बताना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? फिर हम काम बताना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब जब इस तरीके से हो गया हमारा सब चीज निकल चुका है, तो उसके बाद क्या होता है कि ध्यान से देखो, दाएं अलिंद को देखो। अब किसको देखेगा तू लोग? दायां अलिंद कौन है? ई है कि ई है? तो सर ई है, अलिंद यही ना रे, और दायां भी है, तो दायां अलिंद है। एकरा से दो गो सिरा निकलेगा, ये दायां अलिंद से दो गो महासिरा निकलेगा। कैसे निकलेगा? महासिरा निकलता है, जो आगे जाकर के दो भाग में बढ़ जाता है, एगो अग्र महासिरा, एगो पश्च महासिरा, एगो अग्र महासिरा, एगो पश्च महासिरा। अच्छा, जो महाधमनी गया है तो जगह नहीं बच रहा है, सुनिए ना, हाँ। जो महाधमनी गया ऊपर से चढ़ रहा है, कौन महाधमनी? ये वाला पाइप गया ना, पाइप इसका, ये पाइप के ऊपर से नहीं है, ये हम ऐसा दिखाए हैं आप लोग को, ये इसके एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। अब फिगर में तो ऐसे ही कैसे दिखाएंगे हम, ठीक है ना। अब यहाँ से गायब करेंगे तो बोले कि सर यहाँ से लाइनें काट दी हैं, जैसे देखो इस तरीके से दिखेगा नहीं, देखो ये दिखेगा नहीं, समझ में आ रहा बात को। ये ऐसा मत होना कि छेद करके निकल गया, इसको छेद करके नहीं निकला है, ये बस इसके ऊपर से चढ़ गया है। जैसे मान के चलो कि एगो ये है, इसे रखा हुआ है, अब इसको हमको गुजारना तो इसके ऊपर से ही चल गया। अब फिगर में दिखाएंगे तो तुमको इसलिए दिखेगा कि कटा हुआ है, घुसल एक दूसरे में, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब हम तो कैसा फिगर बनाए तो गड़बड़ा गया यार, तो नामे हम उल्टा लिख दिए, तिरछा लिखना चाहिए था। अच्छा हम कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। इसका क्या नाम बता रहे थे हम? दायां नीला। फिर हम इसको क्या बोले हैं? त्रिदली कपाट। ये अंतरा नीला भित्ति है ना, अंतरा नीला भित्ति है, क्या है? ऊपर कर दीजिए। हम ये वाला हटा रहे हैं अभी, ठीक ना, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ये झिलमिला गया पूरा, हम झिल्ली को हटा रहे हैं, ठीक है। झिल्ली को क्या कर रहे हैं? झिल्ली हट जा रहे बच्चे,
चलो झिल्ली को क्या कर दिए हम, हटा दिए, ठीक है। झिल्ली हट गया ना। अब ध्यान से देखो, झिल्ली हटा ही चुके हैं। चलो अब हम काम कर सकते हैं। सब लिख ही दिया तो कुछ ना बाकी है, खाली अगर बाकी है हमारा ये वाला पॉइंट छूटा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। अभी रुक जाओ, समझ में तो आ ही गया, तो लोग लिख लेना ना, जरूरी है। इसको नहीं लिखे दिखाते क्या हम, इसके बारे में नहीं बताते क्या है। हाँ अंतरा नीले भित्ति, और यहीं पर हमारा क्या है, अब खुद बना लेगा वो, उधर लिख दीजिए उधर। दाया अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति। अब हम क्या बोल रहे थे कि दाया अलिंद से दू को निकलेगा महाशिरा। दाया से क्या निकलेगा, दू को महाशिरा लगा हुआ होता है आगे से, ठीक है। एक महाशिरा देखो कहाँ से कहाँ रहेगा, देखो एक इस तरीके से रहता है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। महाशिरा है, ये क्या है, महाशिरा है। और एक महाशिरा रहेगा यहाँ पर, एक महाशिरा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक महाशिरा यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं अग्र महाशिरा, क्योंकि आगे है ना, तो इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। अरे देखो ये पीछे है ना, नीचे की तरफ है, मतलब सर ये पीछे है, तो इसको हम बोलते हैं पश्च महाशिरा, यानी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक जो है, एक पाइप यहाँ पर भी आएगा, एक पाइप जो फेफड़ा से होते हुए आएगा, समझना ध्यान से। एक पाइप हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक पाइप यहाँ पे भी रहता है, हाँ वो दो होगा, लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं वही देखो ना। एक पाइप एक और नीचे में भी रहता है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो एक पाइप यहाँ से भी आके लगेगा, जो कहाँ से आएगा, फेफड़ा से आएगा। कहाँ से आएगा, फेफड़ा से। इसको क्या नाम है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिराएं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिराएं। हाँ फुफ्फुस, दांत दिखाएगा मार लेंगे। फुफ्फुस शिराएं, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिराएं बोलते हैं। डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया प्रॉपर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। इसको नहीं लिख के दिखाएं आप लोग को हम। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सर ये है अर्धचंद्रा, उसका नाम क्या है जो सिपाही वगैरह रहता है? अर्ध चंद्राकार बाल्ब, अर्ध चंद्राकार बाल्ब यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, दोनों का वही नाम है, ठीक है ना, अर्ध चंद्राकार बाल्ब। अब ध्यान से समझना, अब हम आकृति हृदय के आंतरिक संरचना देख चुके हैं कि हृदय में कैसे कैसे सब चीज़ है। अब हम देखेंगे हृदय का कार्य विधि। क्या देखेंगे, हृदय का कार्य विधि, कि हमारा जो हृदय है वो कैसे कैसे काम करता है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो आखिर किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, हमारे शरीर में खून है, क्या है, और तुमको पता है कि हमारे शरीर में खून को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हृदय करता है। कौन करता है, हमारा हृदय करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे हृदय में होता है खून। क्या होता है, खून आ गया, खून आ गया। और हमारे हृदय में दो टाइप के खून होते हैं, एक तो अशुद्ध खून भी होते हैं और एक तो क्या होता है, शुद्ध खून भी होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना तुम लोग, हम बता रहे थे आप लोग को कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है ना, वहाँ पे होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाता है, जा करके
खून में मिल जाता है, और खून में मिल करके ऑक्सीजन कहाँ चला आता है? हृदय में। कहाँ आता है? हृदय में। हृदय में आने के बाद वो हृदय से फिर निकल जाता है, और हृदय में जैसे आया तो हृदय उसको पंप कर दिया। क्या किया? पंप किया। और जैसे ही पंप किया तो पूरा शरीर में चल गया, और पूरा शरीर के कोशिका तक पहुंच गया, और कोशिका में जाने के बाद कोशिका के एकदम अंग अंग छोटा छोटा केशिका तक पहुंच गया, और वहाँ जाने के बाद वहाँ ग्लूकोज इंतजार करता रहता है, और सबसे भी क्रिया कर करके वहाँ पर CO2 बना लेता है, और फिर CO2 रक्त में मिल करके फिर वापस कहाँ चल आता है? फिर हृदय में चल आता है। गंदा खून फिर आ गया, फिर हृदय उसको पंप करेगा, और पंप करके भेज देगा फेफड़ा में, और फिर फेफड़ा में जाकर खून साफ हो जाएगा, फिर आ जाएगा हृदय में। मतलब ये ऐसे गाड़ी चलते रहता है। ठीक, तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं कि समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो आप समझिएगा बात को, यहाँ ध्यान से देखो। अब हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे कैसे, कहाँ गंदा खून जाता है, कहाँ शुद्ध खून जाता है, ये समझा रहे हैं। ध्यान समझना। देखो, अब हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में जो है यहाँ फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है, और ये फेफड़ा में ऑक्सीजन है कि नहीं है? यानी फेफड़ा में से और ऑक्सीजन को कौन पकड़ के लाएगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रक्त में। यानी यहाँ पर रक्त तो बैठल होगा जरूर। जैसे ही यहाँ पे तुम सांस लेगा ऑक्सीजन आएगा तो रक्त में ही मिल जाएगा, और मिल करके रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिल करके बना लेगा ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त बोले तो शुद्ध रक्त। यानी वो शुद्ध रक्त को क्या करेगा? यहाँ से बढ़ाएगा, और बढ़ा करके कहाँ लाएगा? देख, तो इस तरीके से देखो, फेफड़ा से खून जो है बहते हुए आएगा। फेफड़ा से खून ऐसे आएगा 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 आएगा, कहाँ चल जाएगा? यहाँ देख, एकरा में आ जाएगा। यानी यहाँ एंट्री मारेगा ये कौन? देखो इस तरीके से ये आ रहा है अंदर में। कौन आ रहा है? हाँ, शुद्ध रक्त। अब हम इसको लाल रंग से रंग के दिखा देते हैं तुमको। जो लाल हम रंगेंगे ना, वो क्या रहेगा? शुद्ध। क्या रहेगा? शुद्ध। यानी जो हमारा लाल रंग है वो कैसा रंग है? कैसा खून है? शुद्ध खून। देखो शुद्ध खून अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हम देख रहे हैं, इसको भी लाल से दिखाते हैं। ठीक है सर, शुद्ध खून हमारा जो है वो आ रहा है, अंदर आ रहा है ना? अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद सबसे पहले कहाँ एंट्री मारा? वो कहाँ एंट्री मारा रे? बाया अलिंद। बाया, यानी सर फेफड़ा से जो शुद्ध खून आता है वह फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ आता है? बाया आलिंद में आता। कहाँ आता है? बाया आलिंद में। अभी बाया आलिंद में आएगा तो आलिंद ऐसे फैला हुआ है, उसके बाद आलिंद में जैसी खून आ गया तो आलिंद क्या होगा? ऐसे सिकुड़ेगा। क्या होगा? तो जब इसको दाबेगा तो ये नीचे आवेगा, दाबेगा तो नीचे नहीं आवेगा। तो नीचे किसके रास्ते से आवेगा? तो नीचे सर इसके रास्ते से आवेगा। यहाँ पर लगा हुआ ना अंतरा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? अलिंद नीलय छिद्र। अलिंद नीलय छिद्र। अलिंद नीलय छिद्र से होते हुए ये खून कहाँ चलाएगा? ये खून आ जाएगा इसमें। कहाँ? नीले में। कहाँ आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? नीले में। और जैसे ही खून नीले में आएगा तो नीले में आने के बाद ये बोला, जैसे ही सिकुड़ा था तो ये भी खून आ गया, अभी फैल जाएगा। जैसे यहाँ खून आएगा तो क्या होगा? फैल जाएगा। अभी फैल जाएगा। अभी खून अपने पास थोड़े ना रखेगा। जैसे खून सब यहाँ आ गया ना तो ये ढक्कनवा पूरा बंद, ढक्कनवा पूरा। अब खून बाहर ऊपर फिर नहीं चढ़ सकता, ऊपर फिर नहीं चढ़ सकता है। अब क्या होगा सर? अब हमारा जो नीले है ना, नीले, अब ये दबेगा। क्या करेगा? ये ऐसे दाबेगा अपने आप को। तो जैसे ही पंप करेगा, दाबेगा, तो ये जो खून है ना, ये देखो कहाँ चढ़ेगा। ये खून चढ़ जाएगा ऊपर। देख, ये खून चढ़ जाएगा इसमें। कहाँ चढ़ने लगेगा? इसमें चढ़ने लगेगा। बात को समझ में आ रहा है? यानी खून कहाँ चढ़ने लगेगा? इसमें चढ़ने लगेगा। और ऐसे चढ़ते चढ़ते ये बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। यानी कि हाँ, ये पंप कर दिया। ये क्या कर दिया? यहाँ से पंप कर दिया तो यहाँ से खून चढ़ गया ना। तो अब हम तुमको इसको भी रंग दिखा रहे हैं लाल रंग से, क्योंकि ये कैसा खून लेके जा रहा है? हाँ, ये खून लेके जा रहा है सर शुद्ध रक्त। कैसा लेके जा रहा है? ये शुद्ध रक्त लेके जा रहा है ना, इसीलिए हम इसको लाल से दिखा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध खून लाल रहेगा। क्या रहेगा? लाल लाल, है ना? लाल लाल शुद्ध रक्त का खून है। बीच में हम छोड़ छोड़ कर रंग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीच में क्या है ना? क्या है? हाँ, बहुत सा आकृति है ना। चलो, तो यहाँ समझ में आया तुम लोग को? इस तरीके से हम दिखा दिए कि ये लाल खून कहाँ चल गया सर जी? सर ये जो लाल खून है ना सर, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मतलब निकल गया। यानी ये है महाधमनी। क्या है? तो जो शुद्ध, सुनो ध्यान से, शुद्ध खून को जो लेके आया, कौन लेके आया?
फुफ्फुस सीरा कौन आया? फुफ्फुस सीराएं लेके आया ना शुद्ध खून को। और शुद्ध खून जब अंदर आया तब फिर यहाँ नीले से शुद्ध खून कहाँ चला गया? महाधमनी में। कहाँ चल गया? महाधमनी। यही ना महाधमनी है। और ये महाधमनी से ढेर मनी धमनी रहता है मिलल, ढेर मनी धमनी, ढेर सारा धमनी मिल के बनाता है महाधमनी। क्या बनाता है? महाधमनी। जैसे ढेर सारा चोर मिल के बना लेता है महाचोर, है ना। यानी ओको नीचे ढेर में तनी तनी को चोर है, एगो बड़का को चोर है, तो उसको बोलेगी महान चोर हो, मतलब एकदम चोरों का चोर है। तो इसी प्रकार से धमनियों का धमनी ये बाप है, तो महाधमनी इसे बोले इसको महाधमनी। यानी ये मोटा धमनिया बड़ी मोटा होता है, मजबूत होता है, और ये सब एक बचवा है छोटका छोटका। बात समझ, एक से ढेर में जो बड़का को नदी पास कर दें, तनी तनी को नहर निकाल दें, क्यारी बना दें, तो बड़का नदिया हो गया महाधमनी, और छोटा छोटा जो निकाल दिया नहरवा तो वो हो गया धमनी। क्या हो गया? तो जैसे ही यहाँ खून में आया, शुद्ध खून में आया, तब एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ढेर मनी पाइप लगल है, और सब बंट जाएगा, और तुम्हारे को नाक को मिलेगा खून, आँख को मिलेगा, दांत को मिलेगा, कान को मिलेगा, हाथ को मिलेगा, पैर को मिलेगा, पेट के मिलेगा, पीठ के मिलेगा, सबके मिल जाएगा। सब में पूरा खून फैल जाएगा, पूरा और सब जाके सब अंग में कौची बैठल है बताओ? सब अंग में ग्लूकोज पहले से रेडी तैयार है। क्या कर इंतजार में है? ऑक्सीजन के इंतजार में। क्या इंतजार में? और जैसे ही ग्लूकोजवा के मिलेगा ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा सर? सर CO2 बनाएगा सर, जल बनाएगा सर, ऊर्जा बनाएगा सर। सर ये दोनों तो हमारे काम के है। ऊर्जा जल के बोलेगा शरीर रखेंगे हम, लेकिन CO2 को बोलेगा तोरा कहाँ रखबो हम, कोई तू काम के नहीं है। तो इसको कौन लेके जाएगा? तो जैसे ही खूनमा से आया था, जैसे ही खूनमा से आया था तो ये बोला कौची कि ये खून सुन, तू जैसे ऑक्सीजन के ले ली है ना, तो कि हाँ वैसे CO2 को पकड़ के ले जो टंगड़िया कर। तो ये अगर टंगड़िया पकड़ेगा, खूनमा जो CO2 का टंगड़िया पकड़ेगा, ऐसे घिचले 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 लेके चलेगा। और घिचले घिचले कहाँ लेके चलाएगा? वो घिचले घिचले लेके चलाएगा हिया, हिया लेके चलाएगा। कहाँ लेके चलाएगा? क्योंकि ये है सीरा, महासीरा। कौन सा सीरा? और ढेर सारा सीरा मिलके बनाता है महासीरा। मान लो ये सीरा है, क्या है? महासीरा है। तो जैसे महाधमनी कैसे ढेर में धमनी मिलल था, वैसे महासीरा में बड़े बड़े पाइप जुटल रहता है। तो सगरों से, नाक से, मुंह से, आँख से, कान से, दांत से, सगरों से खून बटोर के लेकर आओ, और सब ये पैपा में ला के डाल देके। ये पैपा कहाँ पहुँचाएगा? ये पैपा पहुँचाएगा हृदय में। यानी कि ये दोनों क्या कर रहा है? ये दोनों है ना, ये दोनों काम कर रहा है किसका? अशुद्ध खून लाने का। कौन सा खून लाने का? अशुद्ध खून लाने का काम कर रहा है। अब अशुद्ध खून आएगा अंदर, तो अशुद्ध खून को दिखाएंगे हम बुल्लू से। किससे? हाँ, अशुद्ध खून को हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर से। कौन सा कलर से? यानी सर यहाँ जो आ रहा है ना सर, ये हमारा आ रहा है अशुद्ध खून। अब भैया देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब आदमी है ना, तो हम डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाएं बोलो? अब सब ऑनलाइन वाला कहेगा अगर कि सर इतना मेहनत करते हैं आप, है ना, इतना समय ले लेकर पढ़ा रहे हैं, बताइए अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना समय लगता? तो फोटो तैयार रहता, खाली खाली का देखो ब्लू रंग वाला अशुद्ध है और लाल वाला शुद्ध है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए। मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोग की दुआ से हमारा भी काम हो जाएगा, तो आपको भी ज़्यादा और मज़ा आएगा, फिर और मज़ा लेके पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। हाँ, फिर डिजिटल आएगा, डिजिटल की दुनिया में चल जाएंगे हम लोग। तो देखो दोनों से अब आएगा अशुद्ध खून। कैसा खून? और हम जानते हैं सर अशुद्ध खून आ रहा तो हम इसको बुल्लू से ही दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? अब ये खून सबसे पहले कहाँ पहुँचा? अरे बोलो, दाया लिंद में। कहाँ पहुँचा? तो ये दाया लिंद में रहेगा, दाया लिंद से यहाँ पहुँचेगा। अभी फिर चापेगा, ये फिर यानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो दरवाजा से यहाँ पर जो अलिंद नीले छिद्रवा है, एक से होते हुए खून में आ जाएगा नीचे। कहाँ आ जाएगा? आ जाएगा नीचे। और जैसे ही यहाँ नीचे आएगा तो फिर अभी ये फैल गया, अभी सिकुड़ेगा यानी पंप करेगा तो खून अब चढ़ेगा। देखो कैसे ये खून चढ़ के चल जाएगा हियाँ। कहाँ चल जाएगा? हियाँ। कहाँ चल जाएगा? यानी सर ये खून जाएगा ऐसे 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 ऐसे। कहाँ चल जाएगा? फिर कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ पहुँच जाएगा? तो चलो तो इसको भी दिखा दे, ब्लू रंग से करा दे। हैं, जहाँ तहाँ रंग देते हैं क्या? देखो 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 बच्चा जी। अब चलो इसी को दिखा, रंग देते हैं ब्लू रंग से, है ना। कोई तो एगो है जो झाँप नहीं रहेगा किसी को, या तो ललका झाँपे, शुद्धवा झाँपे, चाहता शुद्धवा झाँपे, है ना। तो हम अशुद्धवा से झाँपा दिलियो। क्या बोलती है पब्लिक? बोलो सही है। इधर आ, जबकि झाकल नहीं रहता है, झाकल नहीं रहता है तो नहीं मत ऐसे कर देना,
तो नहीं एग्जाम में बनाए तो ऐसे मत रंगे लगे पूरा बैठ के, ना तो टाइम में खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो हम रंग रहे हैं समझाने के लिए आप लोग को। हाँ ठीक है जी। मस्त लग रहा कोई परेशानी है जी आप लोग को? सर परेशानी कैसे रहेगा सर, आप पढ़ा रहे हैं, है ना। इसको भी कर ही देते हैं, काला छोड़ लेकर, है ना रे। परेशानी कहाँ से रहता है गुरुजी बताइए पहले। ए लोल बकलोल चुप रहेगा रे। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब जब यहाँ आ गया है, अभी पहुँचा भी दिया, ऊपर ढकेल ढकेल के चाप के ऐसे पहुँचा दिया, कहाँ चल गया? फेफड़ा में। कहाँ चल गया? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा में शुद्ध खून पहुँच गया, तो वहाँ से CO2 का लात मार के नकिया से बाहर है, और ऑक्सीजन में फिर रक्त पकड़ लिया, तो फिर शुद्ध अशुद्ध खून कैसा खून हो गया? शुद्ध खून हो गया। फिर शुद्ध खून का फिर यहाँ एक से घुसेगा फुफ्फुस से, फिर यहाँ आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर ही चपेगा, फिर शुद्ध खून को ऐसे भेजेगा, पूरा शरीर में फैला देगा, फिर पूरा शरीर से बटोर बटोर कर लाएगा कौन? अग्रशिरा महाशिरा, अग्रशिरा पदशिरा यानी महाशिरा लाएगा पकड़ के, और फिर अंदर डालेगा, फिर यहाँ से फेफड़ा में लेके जाएगा। यही काम होते रहेगा, यही काम। तो ये प्रक्रिया जो पूरा हो रहा है ना, ये खूनमा के बार दौड़ा हृदय में? 2 बार। एक बार तो भैया, एक बार पूरा शरीर से तो बटोर के ले लिया, तो बेचारा हियाँ से हियाँ लतियावल गया, हियाँ से गया फेफड़ा में, यहाँ से निकल गया, और फिर दोबारा फेफड़े, फिर दोबारा हृदय में पहुँच गया, और फिर हृदय से निकल के पूरा शरीर में गया। यानी कि रक्त को पूरे शरीर में एक चक्कर मारने के लिए उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को शरीर में जाने के लिए हृदय से कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। यानी उसको एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी को बोलते हैं द्विगुण परिवहन। क्या बोलते हैं? द्विगुण परिवहन। यहाँ पर दिखता है क्या? तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। द्विगुण परिवहन, द्विगुण। तो द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं बताओ? हम क्या बोले? रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए, रक्त को, हाँ, रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए, रक्त को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय से होकर कितना बार गुजरना पड़ रहा है? हृदय से होकर 2 बार, दिख रहा है? गुजरना बहुत तिरछा लिखा गया हो, गुजरना पड़ता है। तो क्या कहते हैं? तो इसे ही द्विगुण परिवहन कहते हैं। लिख लेना, नहीं लिखेंगे। इसे ही द्विगुण परिवहन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है? आप लोग आ रहा है जी? आ रहा है तो पानी वानी पी लीजिए, है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ना है सर आप लोग को। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारा हृदय जो है खून को पंप करता है, किस तरीके से हमारा हृदय क्या करता है? खून को पंप करता है। यहाँ समझ में आ गया। और ये जो क्रिया हो रहा है ना, खून को भेजना लाना, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है सर हृदय में संकुचन के वजह से। किसकी वजह से? संकुचन। क्या होता है? यानी हो रहा है संकुचन के वजह से। यानी हृदय की क्रिया जो है, हृदय की जो पेशीय भित्ति होती है, वो पेशीय भित्ति में क्या होता है? संकुचन होता है। यानी सर संकुचन में सर दबेगा फैलेगा, दबेगा फैलेगा। तो ऐसे हो रहा है, फैल रहा है मतलब खूनमा आ रहा है, दब रहा है मतलब खूनमा को ढकेल दे रहा है, ठीक है। तब जाके पूरा शरीर में खूनमा पंप हो जा रहा है, होकर के पहुंच जा रहा है, हमारे पूरे शरीर का पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? बड़ी गर्मी है लेकिन हाँ, 1 घंटा हो गया है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ आओ, अब हम देखते हैं आगे, अगला हम देखते हैं पॉइंट। ये बहुत है। आज यहाँ हम समझ, चुप, ध्यान रख, कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने का आज, ठीक है ना। यहाँ देखो, हम बता रहे थे क्या? तो ये जो हो रहा है संकुचन के कारण, किसके कारण हो रहा है? संकुचन के कारण। अब हमने देखा कि जब हमारा खून हृदय के अंदर आ रहा है तो अब फिर बाहर जा रहा है, तो अलिंद हो गया या जो नीले हो गया, इसमें बारी बारी से संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है? बारी बारी से संकुचन हो रहा है। संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। और सिकुड़ना को ही बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और फैलना को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। यानी कि मान के चलो, क्या दोनों एक ही साथ, दोनों एक सब एक बार सिकुड़ जाता है? नहीं। अगर ये दोनों सिकुड़ेगा तो ये दोनों फैलेगा, अगर ये दोनों फैलेगा तो ये दोनों सिकुड़ेगा, अगर ये दोनों सिकुड़ेगा तो ये दोनों फैलेगा। बात समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यानी कि दोनों अलग अलग क्रिया करता है, अलग अलग क्रिया करता है। यानी जो रक्त के परिवहन का जो प्रक्रिया हो रहा है वह शिथिलन और संकुचन के कारण ही हो रहा है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल के कारण ही हो रहा है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सर सिस्टोल किसे कहते हैं, ये भी लिख ही देते हैं, ठीक है। तो देखो यहीं पर लिख रहे हैं सिस्टोल, क्या बोले हम, सिस्टोल। तो सिस्टोल में क्या बोले, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, यानी सिकुड़ता कौन है, हृदय के बेस में कौन सिकुड़ता है, हृदय का बेस में। तो बोलेंगे कि हृदय का बेस में का संकुचन, हृदय के बेस में का संकुचन, यानी हृदय के बेस में का संकुचन। असंकुचन माने सिकुड़ना, संकुचन माने सिकुड़ना, यानी सिकुड़ गया तो उसी को बोलते हैं सिस्टोल। तब पूछेगा सिस्टोल किसे कहते हैं, तो कहना हृदय के बेस में का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। हृदय के बेस में का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, सिस्टोल। सिकुड़ना माने संकुचन, सिकुड़ना माने संकुचन। एक होता है डायस्टोल, क्या होता है, डायस्टोल, क्या होता है, डायस्टोल। तो डायस्टोल के बारे में पूछे तो क्या बोलेगा, तो कहना कि हृदय के बेस में का फैलना, हृदय के बेस में का फैलना, हृदय के बेस में का फैलना, हृदय के बेस में का फैलना क्या कहलाता है, डायस्टोल। और फैलना को ही बोलते हैं शिथिलन, क्या बोलते हैं, ये भी लिख लेना, शिथिलन, क्या बोलते हैं, हृदय फैलना को ही क्या बोलते हैं, शिथिलन, क्या बोलते हैं, फैलना को ही बोलते हैं हम शिथिलन बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। हाँ, और सिस्टोल और डायस्टोल मिल करके ही हृदय का एक धड़कन बनाता है। सिस्टोल और डायस्टोल, एक बार सिस्टोल हो गया, एक बार डायस्टोल हो गया तो बोलेंगे एक धड़कन हो गया, है ना। और हम लोग का दिल कितना बार धड़कता है, एक मिनट, 72 बार, कितना बार, 72 बार। तो सिस्टोल डायस्टोल समझ में आ गया। अब तोहनी के पता होना चाहिए कि जो सिस्टोल यानी जो सिकुड़ने वाली क्रिया होती है, जो सिकुड़ने वाली क्रिया होती है वो कितना mm तक हो सकता है। तो वो सिकुड़ने वाली जो क्रिया होती है वो हो सकता है 120, कितना, 120 mm यानी मिलीमीटर। 120 mm पारा के ऊपर होता है, Hg 120 mm Hg है ना, यानी 120 mm पारा होता है, ठीक है, वही उत्पादित करता है यहाँ। यानी कि सिकुड़ने वाली जो बात है वो कितना तक सिकुड़ सकता है, 120 mm तक। और डायस्टोल यानी फैलने वाली बात है वो कितना तक, 80, कितना तक, 80 mm यानी 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर। तो कहता है कि सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है। तो रक्त दाब होता है सर 120/80, कितना होता है, 120/80। हाँ, सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो होता है 120/80। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 120/80 का मतलब क्या हो, बताओ, 120/80 का मतलब यानी ऊपर में है ना, तो ऊपर में सिस्टोल हो रहा है ना, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यानी कि 120 से ना बढ़े और 80 से ना घटे। यानी अगर 120 से बढ़ गया तो भी नुकसान, या घट गया तो भी नुकसान, और ये भी अगर घट बढ़ गया तो भी नुकसान। यानी फिर क्या नुकसान होगा, तो देखो बहुत तरह का बात होता है। अगर किसी व्यक्ति का मान के चलो कि रक्तदाब बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, तो अगर रक्तदाब बढ़ जाएगा ना तो उसको बहुत तरह का दिक्कत होगा। रक्तदाब बढ़ने का मतलब किसी को सुना होगा उसका बीपी हाई होता है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, क्या होता है, ब्लड प्रेशर, यानी शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, क्या बोलते हैं, बीपी। और जिसका बीपी हाई हो जाता है ना उसको क्या होगा, उसको उसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। यानी उसको टेंशन होने लगेगा, ऊपर चिढ़िया जाएगा, कुछ बोलेगा तो बमक जाएगा, मारे पीटे लगे, कुछ बकर शुरू कर देगा, है ना। उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, घबराहट, एकदम गर्मी लगने लगेगा। जब 120 मान के चले 120 की जगह हो गई 130 और 80 की जगह हो गई 90, तो गड़बड़ है दया, फंसक जाएगा फिर। लेकिन अब वो घट गया, 120 से हो गई 110, कितना हो गया, आई हो गई 70, ये भी घटा, तो एक दिक्कत है। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, क्या बोलते हैं, मतलब एकरा में क्या होगा सर, एकरा में क्या होगा, उस पर से उसको चक्कर आएगा, उल्टी लगेगा, कमजोरी लगने लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगेगा वो अपने आप को, ठीक है। हाँ, इस तरीके का दिक्कत होने लगेगा कब, जब उसका बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कम हो जाता है, रक्तदाब कम हो जाता है, तो इस तरीके का दिक्कत होने लगता है। अब बात आता है कि सर ये जो हमारा क्या जो हमारा हृदय दाब है,
जो हमारा हृदय दाब है, यानी हृदय हमारा जो हृदय धड़कन है, जो धड़कते रहता है, उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं, जो हमारा हृदय का जो मापने वाला जो यंत्र है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और जो ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं, जो ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब, तो नहीं देखा होगा डॉक्टर के पास जाएगा ना तो यहाँ पर एक पट्टी लगाएगा हाथवा में, अब पट्टिया लगा के ऐसे पाइप से हवा भरता है वो मशीन में कुछ बोलते हैं, क्या नाम है? उसी का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर हिंदी में बोलते हैं रक्त दाब मापी। रक्त दाब मापी यानी स्फिग्मोमैनोमीटर। उसमें क्या होता है सर? उसमें एक पारा भरा हुआ रहता है और उसमें लिखा हुआ रहेगा और ऐसे हवा भरेगा, ऐसे हवा भरेगा। अगर 120 पे जाकर ऊपर रुक गया, ऊपर 120 पे जाकर रुक गया, कितना पर? 120 पर। और नीचे वाला यानी सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि सिकुड़ने वाला चीज़ 120 पर रुकल है मिलीमीटर पर, और फैलने वाला 80 पर है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 पर है, तब वो आदमी ठीक है। और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करता है कि कानों में जो थर्मामीटर वाला ना रहा हो, थर्मामीटर से तो बुखार चेक करते हैं, थर्मामीटर से क्या चेक करते हैं? बुखार चेक करते हैं। एक बार उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो कान में लगाता है डॉक्टर, ऐसे चेक करता है रख करके, वो भी कान में लगाता है और ऐसे यहाँ पर रखता है ना, गोलका रखता है ना, उसको बोलता है स्टेथोस्कोप। क्या बोलता है? स्टेथोस्कोप। तो वो तुमको पटिया बांध देगा और डॉक्टर अपने कानों में लगा लेगा इसे और वैसे हाथा पर रखता है। अगर 120 से प्लस हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, अगर 120 से प्लस हो गया तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको बढ़ा हुआ है, क्या हो गया है, या घट जाएगा, तब भी उसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन सुनाई नहीं देगा पर वहाँ जो मीटरवा लगल है ना स्फिग्मोमैनोमीटर, में दिखाएगा कि कितना इसका है, कितना घट गया है, कितना बढ़ गया है, तो ना डॉक्टर लिख देता है कि इतना बीपी है। बाकी इसको सुनाए होने कान में यानी नहीं सुनाई दे रहा तो यहाँ से दिमाग लगा सकता है कि या तो इसको बढ़ गया या तो घट गया। अब कितना बढ़ा घटा कुछ हो तो यहाँ स्फिग्मोमैनोमीटर पता चलेगा, तो लोग डॉक्टर बन गया ना, चेक कर लेगा ना आप। तो उन्हीं का समझ में आता होगा डॉक्टर को कैसे चेक करता है, खाली से करते रहता है, इसे देखते रहता है, इसे कहना कुछ ला कर है, वही देखता है। बड़ा रहेगा तो ना सुनाई जाएगा, अगर नॉर्मल रहेगा तो उसको धक धक करते रहेगा, धड़कन। चेक कर सकते हैं। हाँ तो धक धक करते रहेगा। तो 120/80 है तो फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है तक। तो जो बताएं उसको लिख ले एक बार फटफट। क्या तो हम क्या बताएं? सिस्टोल डायस्टोल तो लिखाई दिए हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है बोलो? 120/80। हाँ, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। पूछता है एग्जाम में सवाल आता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। 120/80। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मान के चलो 120/80 है तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र लगले भी लिखा देते हैं। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा बोलो? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर यानी हिंदी में बोलते हैं रक्तदाब मापी। क्या बोलते हैं? रक्तदाब। अगर मान के चलो कि बढ़ गया, इसका मान क्या हो गया? हाँ, तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे? कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना, बोलता है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। ये नहीं बोला कि वो बड़ी ज़्यादा दम हो ना कि वो हाइपर हो गया, मतलब गर्मा गलो है ना, हाइपर हो गया, तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। और जब हाइपर टेंशन होगा तो तुमको क्या क्या दिक्कत हो सकता है बताओ? हाइपर टेंशन जब हो जाएगा ना तो मन व्याकुल करने लगेगा, मतलब बेचैनी पड़ जाएगा। तू नहीं, मन व्याकुल हो जाएगा यानी तुम बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बेचैनी में पड़ जाएगा। और साथ में तुमको गुस्सा भी आएगा, खूब चिड़ियाएगा, तुम समझ रहा है? यानी गुस्सा वगैरह भी तुमको खूब झोला भर के आ सकता है, कुछ थोड़ा सा बोलेगा ना बमक जाएगा। और दूसरा सबसे खतरनाक चीज़ क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में आदमी मर भी सकता है। जैसे समझ बात को, हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है? जैसे रक्त यहाँ से आया, रक्त यहाँ से, रक्त को कौन लेके आया है? फुफ्फुस सिरा। कौन लाया? फुफ्फुस सिरा लेके आया है। अब फुफ्फुस सिरा कैसा लेके आ रहा है? शुद्ध लेके आ रहा है। कैसे लेके आ रहा है? शुद्ध। और शुद्ध खून लेके आया है यहाँ से, ये है ना, ऐसे मान लो नॉर्मल जैसे काम करता है उसी काम कर रहा है, तब तो 120/80 रहेगा।
फैलना सिकुड़ना। लेकिन अगर खून यहाँ आया और खूब कस के दबा दिया, एकदम प्रेशर में दबा दिया, तो जब प्रेशर में दबाएगा तो एकरो में प्रेशर से खून पहुँचेगा, जाएगा ना। तो ही तो बरियारे है रे, मानते ही तो बरियार है, मोटा है, तो एक से बड़ी मनी नस अथी जुड़ा हुआ है ना, धमनी, उसका दीवार तो हल्का पतला है। अब वो जो सब महीन में नस है वो दिमाग में गेल है, कहाँ पूरा शरीर में गेल है, और ज़्यादा प्रेशर से जब मारेंगे तो उनका भी देखता है कि कोई मोटर के पाइप पे फट जाता है, अब पानी इन्होंने खेत में जने तने छिटा लगा, जहाँ जाने जब नहीं जा रहा है इन्होंने छिटा रहा है तो नुकसान होने लगता है ना। उसी प्रकार से जब ये पाइप फट जाएगा, जब नस फट जाएगा, मान के चलो दिमाग का नस उस फट गया अगर, तो पूरा खून पूरा दिमाग में फैल जाएगा, तो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा दिमाग को, दिमाग काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी मर सकता है। क्या होता है? आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। और कभी कभी तुमने सुना होगा हार्ट अटैक आ जाता है। तो कभी कभी तुम्हारा जो ये हृदय है ना खूब तेज़ी से तुम जोर लगाता है ना, ताकत लगाता है ना, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आदमी का हार्ट अटैक आ जाता है। आदमी क्या आता है? हार्ट अटैक से मर जाता है। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाने से हार्ट अटैक आने का भी खतरा होता है, ठीक है। और दिमाग का नस फट गया तो आदमी मर भी सकता है। तो क्या हो सकता है? तो नस इसमें क्या होगा, धमनी के फटने का भी डर है ना, यानी धमनी फटेगा, क्या होगा, फटेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। राम राम सत्य है ना, यानी उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु। क्या हो जाएगा, यानी मृत्यु हो सकता है, वो मर सकता है बेचारा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है हाइपर टेंशन। तो देख लिया, हाई ब्लड प्रेशर देख लिया। अब देखेंगे लो ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन में क्या होता है? हाइपोटेंशन में कमजोरी लगेगा। क्या लगेगा? कमजोरी लगेगा, चक्कर वगैरह आने लगेगा। क्या लगेगा? यानी कमजोरी। क्या होगा? कमजोरी फीलिंग कराएगा, चकरा उकरा के गिरे लगेगा, यानी चक्कर आना। ये सब किसका लक्षण है? लो ब्लड प्रेशर का, यानी हाइपोटेंशन, यानी उसका ब्लड प्रेशर घट गया, 120/80 से घट गया, कम गया, 170 पर गेल होगा, 100/60 पर गेल होगा, यानी वो घट गया है। और ये जो ब्लड प्रेशर की जो बात है ना, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। बूढ़े में आपको अलग मिल सकता है, जवान में आपको अलग मिल सकता है, किसी स्त्रियाँ में अलग मिल सकती है ना, किसी का दिमागी रूप से कोई ठीक नहीं है तो उसके में अलग मिल, मतलब हर में एक जैसा नहीं होता है। अगर पूछेगा कि बताओ पूरा मानव शरीर में बीपी एक ही जैसा रहता तो कहना नहीं, सब में अलग अलग डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं, कुछ बचा है क्या इसमें? हाँ, हमारा जो हृदय है वो हृदय धड़कन मापने का, हम बताए ना कि हमारा जो हृदय है उसको धड़कन को मापते हैं कि नहीं मापते हैं? तो उसका मापने के लिए कोई मशीन चाहिए ना। तो लोग फिल्म में देखा होगा इस तरीके से, देख आदमी का मार उड़ के पूरा सिर नाक फाड़ दे ना तो हॉस्पिटल में भर्ती रहा है। अब बड़े ज़्यादा सीरियस रहता है ना तो देखना मशीनों पर एगो ऐसे दिखाते रहता है, ऐसे चलते रहता है। ई कौची है, ई कौची दिखा रहा है? ई दिखा रहा है तुम्हारा हृदय की धड़कन की गति दिखा रहा है, हृदय की धड़कन की गति दिखा रहा है। यानी हम फूट गया कि बच रहा है। हमारा जो हृदय है ना, ये हमारा हृदय है, यहीं पर केजा पर एगो नोड लगल रहता है, उसको बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड, यानी एस से साइनू, ए से ऑरिकुलर, यानी साइनू ऑरिकुलर नोड। साइनी ऑरिकुलर नोड क्या करता है? इसका क्या काम है सर? इसका जो काम है ना, जो हमारा हृदय है, तो हृदय के तालबद्ध संकुचन, जो यहाँ पर फैल रहा है सिकुड़ा, जो संकुचन हो रहा है, जो सिकुड़ता है ना, जो तालबद्ध संकुचन होता है, उसमें एक विशेष प्रकार के तंत्रिका उत्तक होता है ना, तंत्रिका उत्तक होता है, जो क्या करता है, जो शीरा अलिंद छिद्र जो होता है, यहाँ पर देख शीरा ये ना है और अलिंद यही ना है, तो इसी को बोलते हैं शीरा अलिंद छिद्र। यानी यहीं पर शीरा अलिंद छिद्र के पास में क्या होता है कि एक वो होता है, नोड होता है, जिसको बोलते हैं SA नोड, यानी साइनू ऑरिकुलर नोड उसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तो एक पेस मेकर के जैसा काम करता है। क्या करता है? पेस मेकर के जैसा। ये क्या करेगा सर? इसका खाली काम क्या है ना कि ये दाएं अलिंद में, जो दाएं अलिंद में है ना, ये दाएं अलिंद में थोड़ा बहुत ही मंद गति से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है?
हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जो धारा उत्पन्न करता है तो वो ऐसा ही दिखाता है। कैसे दिखाता है? इस तरीके से दिखाता है। और इस धारा को हम क्या कर सकते हैं? एक मशीन के द्वारा देख सकते हैं। एक मशीन के द्वारा देख सकते हैं। उस मशीन को हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा हमको? यानी जो दिखा रहा है उस मशीन को क्या कहते हैं? तो वो जो, हाँ, ये जो विद्युत धारा निकल रहा है ना, ये विद्युत धारा जो निकल रहा है, ये विद्युत धारा ही निकलता तो ये क्या करता है? इसको संकुचन करने में मदद करता है। संकुचन करने में मदद करता है, मतलब इसको दबाने में क्या करता है? सिकुड़ाने में मदद करता है। और आप इसका चेक कर सकते हैं एक मशीन के द्वारा। उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत हृदय लेखी। क्या बोलते हैं? विद्युत हृदय लेखी। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी उसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। यानी तो नहीं देखना कि जब तक आदमी जिंदा रहेगा, छटपटाते रहेगा, तो लाइनमा इसी करते रहेगा, टी करते रहेगा, इसी से करते रहेगा। यानी अभी ऐसे नोड काम कर रहा है, ऐसे नोड काम कर रहा है तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो काम करना बंद कर दिया, मतलब हृदय उसका मर गया, आदमी मर जाएगा ना, तो जैसे ही देखना मशीन पर चलते जाएगा तो वैसे सीधा हो जाएगा, तो समझ के आदमी भी सीधा हो गया। समझ क्या है? यानी आदमी का भी राम राम सत्य है। अगर ये सीधा तो आदमी भी सीधा। कोई दिक्कत है? तक तो मान के चलो किसी का ई वाला अगर खराब हो जाता है ना ऐसे नोडवा, डॉक्टर लोग क्या करता है कि अलग से साइड से एगो ऐसे नोड लगा देता है। उस ऐसे नोड को हम बोल देते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो कभी कभी तुमसे पूछता है कि ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलना? साइनू ऑनिकुलर नोड। साइनू ऑरिकुलर लिखवा देते हैं, साइनू ऑरिकुलर नोड। यहाँ समझ में आया तुम लोगों की दिक्कत है? बोल। तो हम इसको किस विधि के द्वारा नाप रहे थे? यानी हम अपने हृदय की धड़कन को, हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र, हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र, यानी जो हमारा हृदय धड़कन है उसको किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी इसी से हम क्या करते हैं? मापते हैं। अब देखना किसी को अगर धड़कन से संबंधित बीमारी रहेगा ना, या किसी चीज़ का डर बैठा रहेगा ना दिमाग में, तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो एगो ECG का टेस्ट लिख देता हूँ, ECG। एक बार हमको लिख दिया, हमारा कुछ है ये नहीं था दिक्कत, हम टाइफाइड का टेस्ट कराना लिख दिया ECG। हमारा कुछ पता नहीं था ECG कुछ होता है। गेल ठीक है लैब में, तो देखा तो बोला सू, तो कपड़ा पर खुलवा दिया और पूरा लगा दिया, ऐसे ने लगा दिया 3-4 को बटन को जैसा कुछ चिपका दिया। कुछ कर रहा भाई, हम लगा कुछ हुए काम हो के गए। हम हड़क गए कि कहीं कुछ भोंक तो नहीं, ऐसे नहीं कि निकाल रहा है, पूरा पाइप निकाल रहा है। वो खाली चिपकाए वाला था, चिपका दिया। और मशीन ने कुछ दिखा, तो एगो स्लिप निकाल के दे दिया, ऐसे स्लिप निकाल के दे दिया एगो, ठीक है। और स्लिपा पर कुछ नहीं था रे, खाली ऐसे से दिखा रहा था, ऐसे से बड़ी मनी हल, ऐसे से कर रहा, ऐसे से बड़ी मनी था, स्लिप दे दिया लंबा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कौची है? ग्राफ है जैसा ना है, तो यही ग्राफ है। तो एक क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, देख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर कार्डियो, G फॉर ग्राफ। देखो ऐसने डॉक्टर बता देगा निकाल के तेरे को स्लिप पर चिया, यही ग्राफ के जैसा है। किसके जैसा है? ग्राफ के जैसा। तो वही होता है, ECG का एगो टेस्ट डाल देता है। हमको पता नहीं था वो कुछ होता है, बाद में पता चला जब वो निकाल कर दिया तो डॉक्टर से पता चला फिर कि यही होता है। मतलब पता था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना अच्छे से नहीं जानते थे, है ना। उस समय थोड़ा उतना पढ़ते उड़ते थे, उतना नॉलेज नहीं था जितना अभी है ना। अब धीरे धीरे इंसान सीखता है, एज होता है तो, है ना, गलती करके इंसान सीखता है। कुछ आप लोग के साथ भी घटना घटेगा। हाँ, आप लोग पहले ही बता दिए हैं। जैसे ECG लिखा डॉक्टर समझे कि अच्छा हृदय वाला, वही वाला रेखा ग्राफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया रे? परेशानी है नहीं? तो मैडम हाँ, एक और छूट गया ना, मोटा मोटी सा पॉइंट तो बता ही दिए हैं। ऐसे नोड बोला था ना हम, SA नोड। क्या इसका फुल फॉर्म बोले? साइनू ऑरिकुलर नोड। लगभग तो सब लिखाए दिए हैं बात हम। साइनी ऑरिकुलर नोड। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो देख, अब एक बार फट से देख ले, तो बताओ हृदय में शुद्ध, हृदय में देख जो हमारा धमनी है, जो हमारा धमनी है, तो धमनी क्या करता है? धमनी देखो यहाँ पर तू देखा होगा, धमनी खाली खून को यहाँ से लेके जाए के काम कर रहा है। यानी धमनी में सिर्फ खून जाता है, बाहर निकलेगा हृदय से। लेकिन सीरा क्या कर रहा था? कोई भी सीरा हो, चाहे तो फुफ्फुस सीरा हो या महासीरा हो या खाली सीरा हो, वो हृदय में खून ला रहा है।
यानी सीरा खून लाता है और धमनी खून ले जाता है। सीरा लाता है, धमनी सीरा लाता है, धमनी। अब बात आएगा कि सर कौन सा खून शुद्ध लेके जाएगा, कौन अशुद्ध लेके जाएगा, ये भी देख। तो धमनी हमेशा शुद्ध लेके जाता है, धमनी हमेशा, और सीरा अशुद्ध लेके आता है, क्योंकि सीरा तो लाता है और धमनी लेके जाता है। तो जब भी धमनी लेके जाएगा तो शुद्ध, और लेके आएगा तो यानी कहेगा कि शुद्ध खून किस में जाता है, तो कहना धमनी में। कहेंगे अशुद्ध खून किस में बहता है, तो कहना सीरा में, सीरा में। लेकिन अपवाद याद रखना कि फुफ्फुस हो गया, आगे लगली फुफ्फुस, तो सीरा में तो अशुद्ध जाता है, लेकिन जैसे ही लगा आगे फुफ्फुस तो में शुद्ध हो जाएगा। अपवाद उल्टा। तो देख यहाँ शुद्ध खून आता नहीं आता है, जैसे ही लग गया, देख जैसे लग गया धमनी के आगे फुफ्फुस, धमनी में तो शुद्ध आता है, लेकिन आगे लगे फुफ्फुस, तो यहाँ शुद्ध खून जा रहा है, तो ना फेफड़ा पहुँच रहा है। ठीक है, ये भी अभी आगे हम लिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखना कि जो हमारा हृदय का जो दीवार होता है, हृदय का दीवार जो होता है वो दोनों अलिंद के अपेक्षा, दायां और बायां अलिंद के अपेक्षा, जो दायां और बायां निलय होता है उसका दीवार मोटा होता है। ध्यान से देखो, ये पतला है और ये मोटा है कि नहीं है, यानी नीचे वाला दीवार क्या होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि बताओ कि किस हृदय के किसका दीवार मोटा होता है, टोटल 4 भाग था ना, 4 दीवार था, चारों दीवार, यानी 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार। तो पूछेगा कि कौन सा दीवार मोटा है, दायां अलिंद का कि दायां निलय का, तो बोलना दायां निलय और बायां निलय का दीवार क्या होता है, मोटा होता है। तो ध्यान में रहेगा ये पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब फट से इसको उतार, तो बताएंगे रक्त वाहिनियों के बारे में थोड़ा सा, 4-5 का पॉइंट बचल है, उसके बाद 10 मिनट क्लास है, चैप्टर खत्म कर देंगे। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है, कीजिए आप लोग। चलो अब हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? हाँ, रक्त वाहिनियाँ, है ना। रक्त वाहिनियाँ बोले तो हमारे शरीर में रक्त का जो वहन हो रहा है वह कैसे कैसे हो रहा है, तो समझना ध्यान से कि हमारे शरीर में। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले तुमको हम पढ़ाते हैं, 1 सेकंड, कुछ पॉइंट छूट गया है, बता देते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे लास्ट। पहले हम तुमको धमनी और सीरा की बात बता देते हैं, ठीक, कि धमनी में कैसा खून बहता है ना। कुछ पॉइंट से लिख लेगा। तो धमनी में कैसा कैसा बहता खून, रक्त, हाँ, तो शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त, या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त। कैसा रक्त? ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि रक्तवा में कुछ मिल रहेगा, ऑक्सीजन यानी O2 बहता है। लेकिन हम बोले थे कि अपवाद में याद रखना इसका एक अपवाद है, कौची, फुफ्फुस धमनी। बोले थे ना, आगे लग जाएगा फुफ्फुस से सब उल्टा कर देगा ये। तब फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, यानी CO2 मिल गया। क्या मिल गया? तो CO2 मिल गया मतलब कैसा हो गया? CO2 मिल गया मतलब अशुद्ध हो गया रे, लिखे पड़ता हर चीज़ में रे। अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त? अब एक होता है सीरा, क्या होता है? तो बताओ सीरा में कैसा खून बहता है? हाँ, शुद्ध। लोल कहीं कहीं यहाँ शुद्ध है तो यहाँ शुद्ध हो जाता है, यहाँ अशुद्ध होगा रे, तुरंत भुतला जाता है। अभी ना बताया रे, सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त माने CO2 प्लस रक्त। महासीरा में ना है, अरे तो महासीरा सिरे ना हुआ रे, महासीरा सिरे ना हुआ, वो तो सीरा मिल के महासीरा बना लिया। तो एक भी अपवाद है को याद रख, वो कौन है सर? तो आगे लगा दो फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस सीरा। एक में होता है शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन वाला साहित्य। अशुद्ध यहाँ बोल रही अशुद्ध, तो अशुद्ध माने कोई ईंटा पत्थर ना घुसल ओकरा में, मतलब CO2 मिल गया तो अशुद्ध हो गया, O2 मिल गया तो शुद्ध हो गया। एक आध गो और पॉइंट लिखो, लगले यहीं पर छूट गया था। एक होता है लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ, जिसको हम बोलते हैं लसिका ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी को बोल देते हैं उत्तक द्रव। क्या बोलते हैं? सब इसी का नाम है। लिम्फ बोल लो, लसिका बोल लो, या उत्तक द्रव बोल लो, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? तो एकरा में क्या होगा पता है ना कि रक्त में क्या रहता है? RBC रहता है, WBC रहता है, और नहीं रहा है, हाँ, और फिर प्लाज्मा रहता है। तीनों रक्त का ना भाग है, तो तीनों में से खाली RBC को कर दो घोटाला, मतलब गायब कर दो। RBC हो गया किडनैप, तो बचेगा कुछ WBC, और देखो कुछ बचेगा WBC बचेगा, और क्या बचेगा?
प्लाज्मा। प्लाज्मा बच जाएगा, यही दूंगा बचेगा ना। हाँ। यानी WBC और प्लाज्मा, WBC और प्लाज्मा, यानी ये दोनों को क्या कर लेगा, ये दोनों रहेगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, यही दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, लसिका। क्या बोलते हैं, या लिम्फ या उत्तक द्रव। तो पूछेगा बताओ लिम्फ किसे कहते हैं, लसिका किसे कहते हैं, उत्तक द्रव किसे कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे कि WBC सहित, क्यों WBC लिए है ना, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को, रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लिम्फ या लसिका कहते हैं। लसिका या उत्तक द्रव कहते क्या लिख लेगा, क्या बोले हम कि WBC सहित रक्त या WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ या उत्तक द्रव कहते हैं। कह देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर कहे में, इसको समझ में आ गई ना। हाँ, यानी कि तब पूछेगा बताओ लिम्फ या लसिका में RBC पाया जाता है कि नहीं, तो यहाँ RBC निकाल दिया था ना, हो RBC निकाल लेता ना बच्चा WBC प्लाज्मा, तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, एगो रंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि लाल का तो हीमोग्लोबिनवा गायब है, हीमोग्लोबिनवा गायब है तो क्या होगा, नहीं ना होगा इसमें लाल, तो लाल नहीं दिखाएगा, कैसा दिखा देगा। एक होता है सीरम, क्या होता है, सीरम, क्या होता है, सीरम। तू लोग को याद होगा जब तू लोग को हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ा रहे थे, बोले थे प्लाज्मा में 3 का प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोनिजन, प्रोथ्रोम्बिन और एक बताए थे हिपैरिन। क्या बताए थे, हिपैरिन बताए थे। तो ओकरा में से क्या करना कि तीनों में से तुम खाली फाइब्रोनोजिन को हटा देना, फाइब्रोनोजिन को हटा देना। तो जैसे ही फाइब्रोनोजिन को हटाएगा तो कौन सी बच जाएगा, अरे यार इधर देखो, फाइब्रोनोजिन, बहुत प्यास लग रहा है, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या था, हिपैरिन, क्या था, इसको गायब कर दो तो बच गए ही दोनों ना खाली। इसी को क्या बोलते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, यानी एकरा गायब करला पर जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे ना कि फाइब्रोनोजिन रहित, रहित माने नहीं है, रहित माने नहीं है, तो फाइब्रोनोजिन रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो लिख दो कि फाइब्रोनोजिन रहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम। हाँ, हीरम हो गया। सुन रही है ना तू, तो फिर लिख चुपचाप, सीरम कहते हैं, ठीक है, सीरम कहते हैं। यानी इसमें क्या क्या है सर, तो एकरा में सर हमारा फाइब्रोनोजिन नहीं है, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में से क्या करो, उसको घटा दो, यानी प्लाज्मा में से किसको घटाएगा, देखो माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं ना रे, फाइब्रोनोजिन को, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में से फाइब्रोनोजिन हटा दो तो क्या बन जाएगा, सीरम। क्या बन जाएगा, जो बचेगा, जो शेष भाग बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सीरम। क्या बोलेंगे, तो याद रहेगा ना, एकरा में RBC नहीं पाया जाता है, लिख लेगा कि नोट में लिखाना पड़ेगा। लिख दीजिए, हर चीज़ खाली लिख दीजिए, कुछ याद नहीं रहता। RBC लेक्रॉस नहीं पाया जाता है, RBC नहीं पाया जाता है। तो जो जो पॉइंट्स सब लिखा दिए इसको तुम लोग लिखेगा, ठीक है जी। अब हम क्या बोले थे कि क्या पढ़ाएंगे, लिख लिया ना, इसको लिख लिया ना रे, बोलने में डर लगता है गधा। यहाँ देख, आप पढ़ाएंगे रक्त वाहिनियाँ, किसके बारे में पढ़ाएंगे, पढ़ो रक्त वाहिनियाँ, यानी हमारे शरीर में रक्त का जो बहन है वो कैसे कैसे होता है। तो देख 2 तरीके से होगा, तुमको कुछ और है चुड़ैल, इधर देख, दांतवा झाड़ देंगे अभी, देख लेना, इधर आओ। एक होता है महाधमनी, क्या होता है, एक होता है महाशिरा, यही 2 को मिलकर ना बहन करवाता है रक्त का, नहीं करवा रहा है, इन्हें से सिरवा लेके जा रहा है, उन्हें से धमनियाँ फेंक रहा है। तो महाधमनी महाशिरा का ही रोल है, महाधमनी महाशिरा इसी का रोल है ना। अभी महाधमनी आगे जाके कुछ में बढ़ जाएगा, तो महाधमनी मिलता है ढेर सारा धमनी के मिल से बनता है, बोलो। और धमनी अगर आप छोटे छोटे रूप में टूटेगा तो कुछ में बढ़ जाएगा, धमनी कायम में, किसमें, धमनी कायम। और धमनी कायम से भी सबसे छोटा होता है केशिकत्व, केशिकत्व, तत्व नहीं, केशिकत्व क्या होता है, सबसे छोटा, ये बड़ी छोटा, जो हमारा बाल होता नहीं, बाल, महीने बाल दिखाई दे रहा है, हाँ,
एकदम बाल से भी छोटा होता है, एकदम पतला होता है, क्या होता है, एकदम महीन होता है। क्या होता है, हाँ, धमनी जो होता है ना लचीला होता है और थोड़ा मोटा होता है उसका दीवार मोटा होता है और क्या होता है, लचीला होता है। आई जो सीरा है, महासीरा कुछ में टूट के बनेगा, फिर महासीरा सीरा से मिल के बना होगा, और सीरा किसके मिल के बना होगा, सिराएँ से। किससे, और सिराएँ से छोटा कौन सी होता है, केशिकात्व। यानी सिराएँ किससे मिल के बना होगा, केशिकात्व से। यानी इस तरीके से हमारे अंदर शरीर में रक्त का वहन होते रहता है ना। इस प्रकार चैप्टर हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब जितना हम पढ़ लिए हैं ना, ये पूरा हृदय, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा फेफड़ा है, क्या है, कौन रे, हाँ, ये है अपना फेफड़ा। हृदय के देखो, हृदय के देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सर हमको दिखाई दे रहा है। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से कहाँ आ रहा है, फुफ्फुस शिरा में। तो हम देखो फेफड़ा से कैसा रक्त जा रहा है, शुद्ध रक्त, यानी O2 प्लस रक्त, O2 प्लस रक्त मतलब कैसा रक्त, हाँ, ये कैसा रक्त हो गया, शुद्ध हो गया। कैसा हो गया, कहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ आया रे, हाँ, फुफ्फुस शिराएँ, फुफ्फुस यानी फुफ्फुस शिराएँ में आ गया, फुफ्फुस शिरा में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक फुफ्फुस शिरा में आ गया। अब फुफ्फुस शिरा में आने के बाद खून कहाँ गया है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ से शुद्ध खून आता है। शुद्ध खून हमेशा खाली नहीं रहता, ये पट्टी बायां साइड में शुद्ध खून और दायां साइड में अशुद्ध खून। तो यहाँ आ गया, फुफ्फुस शिरा में आ गया। फुफ्फुस शिरा सब कहाँ जाएगा, जल्दी बता, बायां अलिंद में। गुड। अब देखो यहाँ से आ रहा है खून बायां अलिंद में, कहाँ आ रहा है, बायां अलिंद में। कहाँ आ रहा है, बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से कहाँ आ जाएगा, देख सब में शुद्ध आ रहा है, बार बार लिखना पड़ेगा हमको। बायां अलिंद यहाँ आ गया, अब बायां अलिंद से कहाँ आ जाएगा, कहाँ आएगा, बायां नीले में। गुड, तो लिखना है बायां नीले। कहाँ गया, हाँ, जब बायां नीले में पहुँच गया है, तो जब बायां नीले में पहुँचता था, फिर यहाँ से खून पहुँचना तो कहाँ जा रहा था, फिर पाइपा में घुस रहा था, यानी कहाँ, महाधमनी में। कहाँ घुस रहा था, महाधमनी में, है ना। यानी सर यहाँ से खून गया महाधमनी में। कहाँ गया, महाधमनी में। और जब महाधमनी में खून आ गया, तो महाधमनी के बाद क्या है, बोले थे कि यहाँ से महाधमनी में खून चल गया, यहाँ से ढेर मनी पाइप जुड़ रहता है, यानी ढेर सारा धमनी जुड़ रहता है ना। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, धमनी में। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, धमनी में। और जब सब धमनी में चल गया, तो धमनी से कौन चीज जुड़ रहता है, छोटा छोटा धमनिकाएं। अभी ना बोलू रे, धमनी से छोटा कुछ होता है, धमनिकाएं। आओ इसको नीचे ले लें, चल नीचे ले लेते हैं। तो क्या होगा अबरी, धमनिकाएं। क्या होगा, धमनिकाएं। क्या होगा, धमनिकाएं। अब जब धमनिकाएं जुट गया, तो धमनिकाएं से नीचे कौन चीज है, केशिकात्व। क्या है, केशिकात्व। यानी शरीर, केशिकात्व जो है ना, इस शरीर के प्रत्येक एथी तक पहुंच गया एकदम। आँख, नाक, कान, मुँह, जहाँ जहाँ रहना चाहिए ना, सब जगह पे बैठल है, यानी वहाँ पहुँच चुका है। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से क्या होगा सर, यानी यहाँ तक जो हमारा आया है, ये सब कैसा आया है, O2 प्लस रक्त, O2 प्लस है, यानी शुद्ध खून आ रहा है ना। सब में कौन सा खून आ रहा है, हाँ, O2 प्लस रक्त, सब में शुद्ध खून। कैसा खून, O2 प्लस रक्त, O2 प्लस रक्त। यहाँ तक भी आया है O2 प्लस, यानी यहाँ शुद्ध खून पहुँच गया, यहाँ शुद्ध खून, यहाँ शुद्ध खून पहुँचा। आई केशिकात्व में कौची बैठल है, तुम्हारा यहीं पर बैठा हुआ ग्लूकोज C6H12O6। आइए ऑक्सीजन लेके आया है ना रक्त, इसको सनमा, इसको दे देगा ऑक्सीजन में। जैसे इसको देगा तो कौची बना लेगा, ये बना लेगा सर CO2 प्लस जल बनाएगा सर, साथ में बना लेगा सर ऊर्जा। क्या बना लेगा सर, हम देख पा रहे हैं कि हमारे काम का चीज़ सिर्फ यही है और ये हमारे काम का नहीं है। तो ये क्या करेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा हमको, यहाँ से
हटाना पड़ेगा ना। अब क्या होगा देखो, तो केशिकात्व मिल के क्या बनाएगा, केशिकात्व, केशिकात्व ये यहाँ हुआ ना। अब केशिकात्व मिल के क्या बनाएगा जल्दी बताओ। जो हमारा केशिकात्व है, ये केशिकात्व मिल के बनाएगा सीराएं। क्या बनाएगा, सीरिकाएं। क्या बनाएगा, हाँ बनाएगा सीरिकाएं। अभी सीरिकाएं में कैसा खून जा रहा है, अशुद्ध, यानी यहाँ मिला CO2 प्लस रक्त, CO2, क्योंकि यहाँ CO2 बना ना, तो इसको ढो के ले जाएगा ना, कोई लेके जाएगा। हाँ यानी ये अशुद्ध है। कैसा है, यानी से यहाँ से अशुद्ध शुरू हो गया, यहाँ से अशुद्ध है शुरू हो गया। अभी सिराएं, तो सिराएं से बोल, सिराएं केशिकात्व से सिराएं ये मिल के सिराएं बनाया, और सिराएं से कहाँ, यानी सर यहाँ से जाएगा सीरा में। कहाँ जाएगा, सर यहाँ से जा रहा है सीरा में, और सीरा से फिर कहाँ चल जाएगा, सीरा, सीरा मिलकर क्या बनाएगा, महाशिरा। तो कहाँ चल जाएगा सर, महाशिरा। कहाँ चल जाएगा, महाशिरा में चल जाएगा। जैसे ही महाशिरा में पहुँचा, तो महाशिरा तक दो भाग बटल है, अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा। उसे क्या दिक्कत है, महाशिरा पहुँच गया ना। अभी दोनों का काम है यहीं पहुँचाना। ये कौन सा भाग है, दायां अलिंद। कौन सा काम है, दायां अलिंद, दायां अलिंद। अब दायां अलिंद में यहाँ आ गया खून। अब यहाँ से खून कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बायां, दायां नीले में। कहाँ आएगा, दायां नीले में। तो अब खून आएगा सर दायां नीले में। कहाँ आएगा, और जब दायां नीले में खून आ गया, तो यहाँ से कहाँ चल जाएगा, पेपा में चल जाएगा, यानी सर फुफ्फुस धमनी में। कहाँ चल जाएगा, फुफ्फुस धमनी। कहाँ चल जाएगा, फुफ्फुस धमनी में चल जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी से खून कहाँ जाएगा बताओ, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी लिख दिया, सॉरी 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 उल्टा लिखा गया। फुफ्फुस धमनी तो बाद में आएगा रे, कौची लिखा थे, दायां नीले ना रे, दायां जगह का दिक्कत हो गई, इसे मिटा देते हैं। दायां नीला है, दायां नीला यानी यहाँ सब कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। ये आएगा यहाँ फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में आ गया। अब फुफ्फुस धमनी से कहाँ चल जाएगा, फुफ्फुस धमनी से कहाँ चल गया, यानी यहाँ से जब खून निकला, तो यहाँ से खून निकला कहाँ चल गया, फेफड़ा। मतलब देखो फेफड़ा पहुँच गया, बाप से पहुँचा। तो देख यहाँ से भी गया था CO2 प्लस रक्त, यानी अशुद्ध खून। यहाँ से भी गया CO2 प्लस रक्त, यानी अशुद्ध खून। यहाँ से भी गया CO2 प्लस रक्त, यानी अशुद्ध खून। यहाँ से भी गया CO2 प्लस रक्त, यानी अशुद्ध खून। यहाँ भी अशुद्ध खून गया ना, CO2 प्लस रक्त। और यहाँ भी खून अशुद्ध गया, CO2 प्लस रक्त। बोलो अशुद्ध गया कि नहीं गया। अभी फिर जैसे यहाँ अशुद्ध रक्त जाएगा कहाँ, फेफड़ा में, CO2 हट जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, और फिर से यहाँ शुद्ध रक्त बन जाएगा। और फिर शुद्ध रक्त ऐसे करते हुए फिर लाएगा यहाँ, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यूज होगा, फिर CO2 निकलेगा, फिर केशिकात्व से कहाँ जाएगा, सीरा में। ढेर सारा केशिकात्व से सिराएं जुड़ा हुआ है, यहाँ शुद्ध रक्त लेकर के फिर वापस धोते धोते फिर जाएगा। मतलब यही चक्का चल नचते रहेगा, यही काम है। और यही जो हम यहाँ पर डायग्राम दिखा है ना, ये सारा डायग्राम यहीं पर हो, इसी में हो रहा है। दिखा ना कि फेफड़ा है, आई जितना भी कांड घट रहा है ना, यानी कि देखो ये तुम्हारा गया ना, देखो दायां अलिंद में गया, दायां नीले में गया, आई क्या किया, पंप कर करके ऊपर भेज दिया फेफड़ा में। पूरा डायग्राम समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और लाइव में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में 7 बजे लाइव चलता है, जिसमें काफ़ी खतरनाक तरीके से डिस्कशन कराया जाता है और ऑब्जेक्टिव का कराया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जुड़िए, काफ़ी मज़ा आएगा। जुड़िए तभी पता चलेगा मेरे कहने से क्या होने वाला है ना। वो तो आप ही लोग बताइएगा कैसा नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।